जब तक कि कोई दिक्कत ना हो, आप लोग यहाँ से हिलेंगे नहीं। कल हम लोग देखे थे स्वपोषी विषमपोषी मृतभोजी, है ना। ये कल हम लोग देख रहे थे। जो खुद खाना बनाते हैं वो क्या हो जाते हैं? स्वपोषी विषमपोषी, जो खुद खाना नहीं बनाते हैं। ठीक है। कल यही हम चैप्टर पढ़ा रहे थे आपको। तो आज फिर से इसको पढ़ाते हैं। ठीक है। अब ये देखो, प्राणी समभोजी पोषण, है ना। तो हम लोग में जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो पहले क्या होता है कि खाना मुंह में जैसे ही जाएगा वो ब्रेक होगा। ब्रेक होने के बाद फिर वो आहार नाल से नीचे आता है, पेट में आता है। पेट के अंदर बहुत सारे तत्व होते हैं जो उसको और आगे पचाते हैं। ठीक है। समझ आ रहा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम्म। कोई लोग डायरेक्ट जो निगल जाता है ना, निगलना आप समझते हो हम्म। ना, उसको ब्रेक व्रेक करता नहीं है, डायरेक्ट अंदर। बात नहीं। ठीक है। तो इसको बोला हम्म। जाता है प्राणी समभोजी पोषण, है ना। क्या लिख रहा है? कार्बनिक पदार्थ को बिना अपक्षयित या वियोजित किए ग्रहण करने से, इस प्रकार के भोजन को ग्रहण करने के बाद जीवों के भीतर मौजूद एंजाइम इन पदार्थों को पचाने में सहायता करते हुए पचा हुआ भोज्य पदार्थ शरीर में अवशोषित और बिना पचा हुआ उत्पन्न मल त्याग के रूप में शरीर से बाहर चला जाता है ना। तो इसको उदाहरण के तौर पे लिख लो, है ना। प्राणी संभोजी पोषण का उदाहरण लिख लो, अमीबा। अमीबा। ठीक है। अमीबा लिखिए। प्राणी संभोजी पोषण और उसका उदाहरण में अमीबा। वो डायरेक्ट निकल लेता है। हाँ, डायरेक्ट अंदर जाता है और फिर वो पचता है, पच के फिर बाहर निकल जाता है। अमीबा हम लोग में होता है। न्यूट्रिशन इन अमीबा, मतलब ये क्या है? ये क्या सवाल था, हम लोग में होता है? वो दूसरा जानवर है, तुम्हारे अंदर परजीवी भी रहता है, बहुत सारा चीज रहता है। घुसने के तो घुस ही सकता है। अमीबा। कि इसको देखो, है ना। तो जो अमीबा में पोषण कैसे होता है, ये रहा अमीबा, देखो। जैसे ही फूड देखता है ना, वो इस तरह का एक फिगर बनाता है। ठीक है। डायरेक्ट फूड इसके अंदर। ठीक है। अब वो धीरे 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 इसमें चिपक जाएगा, फिर वो अंदर चला गया, दिख रहा है। हम्म। ये है फूड। या फिर अंदर जो है वो अंदर लोग जो भी एंजाइम में मतलब मौजूद थे, वो इसको एंजाइम मौजूद थे, वो चले गए क्या? अमीबा के अलग अलग हिस्सों में। और जो अनडाइजेस्टेड रहा वो बाहर चला आया। ठीक है। तो इसने वो चबाया क्या, जैसे हम लोग चबाते हैं वैसे चबाया क्या? नहीं चबाया। ठीक है। तो ये कैसा है? प्राणी समपोषी समभोजी पोषण। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण आपको पता ही है, नहीं इसका जो रिएक्शन है वो लिख लीजिए, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिक्स होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस होता है, वाटर होता है लिक्विड।
ये मिक्स होकर के क्या बनता है, C6H12O6, जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं, और प्लस ऑक्सीजन। ठीक है। किसके उपस्थिति में ये होता है प्रकाश संश्लेषण? सूर्य के। सूर्य, भास्कर भगवान। ठीक है, भास्कर भगवान के उपस्थिति में यही होता है। तो यहाँ लिखेंगे सनलाइट। और कहाँ होता है? प्लांट में जो क्लोरोफिल होता है उधर। कल आप लोग ये दिखाए हैं ये चीज, है ना? देखना है फिर से क्या? जल्दी से दिखा देता है ना, देखिए। अ, ध्यान से देखना है ना। ये हमारा पौधा है, ठीक है। अब इस पौधे के पत्तों पे, है ना, पहले तो रूट में क्या आता है, जड़ से पानी आता है, जो कि पूरे प्लांट के हिस्सों तक जाता है। ठीक है। और प्लांट को ले जाने का काम कौन करता है? स्टेम, तना। ठीक है। ये जो पत्ता होता है, इसी में फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ठीक है। इसी पत्ते के अंदर, है ना। अब इसी पत्ते के अंदर देखो, इतना बड़ा जटिल स्ट्रक्चर रहता है, जिसमें दो हिस्से होते हैं, दो लेयर होते हैं, एक ऊपर एक नीचे वाला। ठीक है। और इसी के अंदर ये जो हरा हरा चीज है, वो क्लोरोप्लास्ट है, जो क्लोरोफिल जिसके अंदर होता है ना। पानी आया स्टेम से, है ना। ये क्या है, ये जो दिखाई दे रहा है, ये ट्यूब क्या है, ये तने का है ना। ये देखो, ये जो तुम्हारा ट्यूब है, ये जो ट्यूब है, ये है आपका स्टेम, है ना। स्टेम। इसी से पानी बाहर आया, बाहर आके किधर गया? क्लोरोप्लास्ट के ऊपर, है ना। समझ में आ रहा है? और इससे, यानी स्टोमाटा से क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर गया। अंदर गया यानी पानी चला गया, कार्बन डाइऑक्साइड चल गया, फिर क्लोरोप्लास्ट के अंदर जाएगा ये, और दोनों आपस में मिक्स होंगे। ठीक है। किसकी उपस्थिति में? सूर्य सूर्य भगवान। के प्रकाश। ठीक है, भास्कर भगवान उसकी उपस्थिति में होंगे, और ये दो हिस्सों में बढ़ जाते हैं। ग्लूकोज, जो कि तनों से चल के हर जगह पहुंच जाता है, और ऑक्सीजन इससे बाहर आता है। ठीक है, किससे? स्टोमाटा से। जो खाना है वो, मतलब पोषण तो सबको चाहिए, प्लांट के हर एक हिस्से को चाहिए, तो वो खाना बन करके पूरे हिस्से तक पहुंचता है। ठीक है। और फिर कुछ मतलब हर जगह पहुंच जाता है, तो उसके बाद क्या बनता है, फल बनता है। ठीक है, ये है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। ठीक है। पानी कहाँ से? जमीन से, है ना। और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से? हवा से। ठीक है। और गैस का आना जाना कौन कंट्रोल करता है? स्टोमाटा। ठीक है, दिख रहा है? ऑक्सीजन और ग्लूकोज मिलते हैं। तो ये आपका हो गया प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, यहाँ तक हम लोग पढ़ पढ़ चुके हैं। ओके। देखो, प्रकाश संश्लेषण का एक प्रकाश रासायनिक गौण होती है। ठीक है। तो हमें क्या क्या मिला? ऑक्सीजन मिला और ग्लूकोज मिला, जिसको हम खाना बोलते हैं, फूड। तो जितने भी फूड है उसमें ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज का जो आधारतः ये सूत्र जो होता है, वो होता है C6H12O6। यानी कार्बन कितने? 6, हाइड्रोजन कितने? 12, और ऑक्सीजन 6, ये सब मिल करके ग्लूकोज बनाते हैं। और ऑक्सीजन हमारे सांस लेने के लिए फायदा होता है। यानी हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट है, वो कहाँ जा रहा है? पौधों के पास।
पौधे उसको क्लीन करके हमारे तक है। ऑक्सीजन पहुंचा रहे हैं। इसलिए पेड़ काटना नहीं चाहिए। पेड़ को अगर काट भी रहे हो तो मतलब बिल्कुल, बहुत मतलब जो होता है ना, पका हुआ पेड़ को काट सकते हो, है ना, लेकिन उसके स्थान पे एक और पेड़ लगाना है। हरा भरा पेड़ को काटना गुनाह है। ठीक है, समझ में आ रहा है? और हम्म। रात में प्लांट को नहीं छेड़ते। ठीक है, हम्म। काम होने के बाद पौधों को नहीं टच करते। ठीक है, अगर हो गया भी टच तो माफी मांग लीजिए, सॉरी भगवान। ठीक है, वो भी, उनके अंदर भी जीवन है। ठीक है। तो वो भी क्या है, जीवन है, उसके अंदर भी जीवन है। ठीक है। हाँ, ये समझ में आ गया। टच ये- होने से क्या होगा? तोड़ना नहीं चाहिए रात में ना। हाँ, रात में नहीं तोड़ना चाहिए। नहीं है, टच टच करने, टच भी हुआ तो उसका जो, देखते हो प्लांट जितने भी होते हैं वो शांत रहते हैं रात में ज्यादातर, अगर हवा ना बह रहा हो तो, है ना। हम्म। वो उनका विश्राम का समय होता है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते करते बेचारे थक जाते हैं, आराम तो करेंगे ना। ठीक है। हम्म। तो ये देखिए, ये प्लांट है हमारे, और प्लांट से ये क्या निकलता है, पौधा। ठीक है, जो हमारा विज्ञान है ना, वो देखिए, हमारा जो सनातन धर्म है वो क्या कहता है, बताता हूँ मैं तुम्हें, कि ये जो पौधा है, पौधे का जो फल है, पकने के बाद तो ये गिरना है ना। ठीक है, हम्म। ये प्लांट क्या कर रहा है, प्लांट के लिए ये एक्स्ट्रा चीज है, तो ये बाहर निकल सकता है। तो आप इसको खाइए। ठीक है, इसको खाना चाहिए, है ना, पौधे का जो फल आता है ना। और एक इंसान मतलब मेरे से थोड़ा सा बकझक कर रहा था, तो उसने बोला कि यार, किसी को मार के खाना और पेड़ से फल तोड़ना बराबर है। तो उसके दिमाग में इतना कीड़ा भरा हुआ है, मतलब हम तो थोड़ा दंग रह गए थे। हम कहें कि तुम्हारे घर में से किसी को मार के खा जाओ, है ना, और पेड़ से फल तोड़ लो, दोनों बात बराबर है। कहता है हाँ। ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे नरभक्षी लोग हैं, है ना, जो बिना बिना मांस खाए उनका जीवन ही नहीं चलेगा, है ना। राक्षस इसलिए ऐसे ही लोग को बोलते हैं। तो आप लोग क्या, आपका क्या काम है ना। ठीक है। ठीक है। तो ये जो चीजें हैं, है ना, पहले ये जो जैसे हम लोगों को कहा था कि आप लोग हिंदू धर्म से हैं। हमारा धर्म ये सब बनाया गया बाद में, हम लोग क्या है, सनातनी है, सारे सनातनी है। ठीक है। और सनातन धर्म में क्या सिखाता है, मानव बनना, कैसे मानव बनते हैं हम। ये नहीं सिखाता है कि इसको, ये तुम्हारा खराब है मेरा अच्छा है, ये कुछ नहीं सिखाते। कैसे आदमी बन के रहते हैं, बंदर जैसे आते हो और आदमी बन के रहो, वैसे वो सीखने का ट्रेनिंग दिया जाता है। ठीक है। नहीं तो ऐसा क्यों कहा जाता है कि तुम सबसे प्यार करो, वसुधैव कुटुंबकम, है ना। किसी को बिना मत का मत मारो, अगर तुम पे अटैक हो रहा है तब तब तुम अपने रक्षा के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन अपने से किसी को तंग ना करो, है ना। तो जीवन जीने का तरीका सिखाता है ना, और इसी को बरगला के बहुत सारा चीज बना देते हैं, है ना। इसलिए पढ़ना जरूरी है कि अच्छा उसमें दिया क्या हुआ है। ठीक है। आपको हमेशा राजा राम मोहन राय का एग्जाम्पल बताते हैं कि हम्म। उन्होंने बीच में से हटाया, जो गलत सलत बता रहे थे उनको हटाया, बोला नहीं, हम वेद पढ़ेंगे, देखते हैं क्या है उसमें। और उसमें जो प्रथा चल रही थी उसका बिल्कुल उल्टा है। तो वैसे करके उन्होंने ये सती प्रथा को खत्म किया था। ठीक है। तो पढ़ना अच्छा, कभी भी क्या होता है, आप लोग कभी सुने होंगे, आप लोग का मतलब महसूस किए होंगे इसको, कि मान लो कहीं शादी वादी में चले गए, वहां मंत्र चल रहा है, तो आप लोग केवल मुंह देखिएगा, ये नहीं समझने का कुछ कि ये चल क्या रहा है, समझ नहीं आएगा आपको, है ना। वो उसका मुंह देखेगा, वो उसका मुंह देखेगा, है ना, पंडित जी का बात कोई नहीं सुन रहा है। ठीक है। पंडित जी क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, हाँ इतना जानते हैं कि पैसा देना है, पैसा लेना है,
ये वाला वहां करना है, वो वाला वहां करना है, लेकिन मंत्र का क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं उससे। ठीक है। जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। आप जब वहां है तो देखिए क्या कौन सा मंत्र पढ़ रहे हैं। हम जो भी मंत्र पढ़ते हैं उसका वैज्ञानिक कारण भी बताते हैं आपको। ठीक है। क्योंकि बचपन से लेके अभी तक हम मंत्र के बीच में ही है। मंत्र क्या क्या होता है, मंत्र से करने, मंत्र कितना फायदेमंद है, विज्ञान के आधार पे भी देखें। ठीक है। तो मतलब हमारा कहने का, इतना बताने का मतलब यही है, सात्विक रहिए, सात्विक भोजन कीजिए, किसी से बाता बाती ज्यादा मत कीजिए, अपने ऊपर विकास, मतलब हमारा विकास हो सके इसके लिए प्रयास करते रहना है। ठीक है। हमारा धर्म, हमारा जो सनातन धर्म है, बस यही सिखाता है कि इंसान की तरह जीना सीखिए। ठीक है। बस, और कुछ नहीं। क्योंकि सबसे पुराना धर्म है, उसी से ये सारे धर्म निकले, बौद्ध धर्म निकला, जैन धर्म निकला, सारे धर्म वहीं से निकले हैं। तो सब मिलके अलग अलग बना लिए, लेकिन जो मेन चीज है वो नहीं ना जाएगा कहीं, वो तो वही रहेगा। ठीक है। साक्षी, आपका नेटवर्क प्रॉब्लम, अभी तो हो तुम इधर। हम्म? ठीक है। तो ये बताने का बस इतना ही अर्थ है। कट कट जा रहा है। ये बंद कर लो, कटेगा तो बताना मुझे, है ना। नेट है, नेट देख ली है। यार 15 मिनट में नहीं हुआ है क्लास आज। हाँ नेट है, लेकिन कट कट जा रहा है, प्रॉब्लम है इधर। बंद कर लो वीडियो, शायद ठीक रहेगा, है ना। तो प्रकाश संश्लेषण, इससे क्या बनता है हमारे लिए, ऑक्सीजन और खाना। ठीक है। और दोनों हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण है, एक ही मतलब जितना महत्वपूर्ण खाना है उतना ही सांस है ना। एक वीडियो देखे थे, उसमें कह रहा था, एक डॉक्टर था ऐसा ही, वो नहीं होता है वो फालतू का डॉक्टर, तो उसने बोला कि डॉक्टर साहब सांस लेने में तकलीफ है। तो कह रहे हैं कि तकलीफ है तो फिर ले क्यों रहे हो, छोड़ दो ना, क्या दिक्कत है। क्यों ले रहे हो सांस जब तकलीफ ही है तो। सांस ले अब इंसान सांस ही नहीं लेगा, सांस नहीं लेगा तो उसका मतलब ही वही है कि गया इधर से। और डॉक्टर कह रहा है कि भाई क्यों ले रहे हो सांस, क्या दिक्कत है, 2 मिनट 5 मिनट नहीं लोगे तो मर नहीं ना जाओगे। मर जाएंगे। कुछ भी चलता है। तो आप लोगों ने देखा कि प्रकाश संश्लेषण, है ना, किस ऊर्जा को ग्रहण करती है, प्रकाश ऊर्जा को। ठीक है। और उससे किस ऊर्जा में ये कन्वर्ट हो जाता है, लिखिए। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में स्थानांतरित हो जाती है, बदल जाती है। प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में स्थानांतरित हो या बदल जाती है। ठीक है। आपने पढ़ा ना कि ऊर्जा एक एक स्थान से मतलब दूसरे स्थान तक बदलते रहता है, वो कभी खत्म नहीं होता, है ना। अ, ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़े हो ना। ऊर्जा संरक्षण का नियम आपने पढ़ा है। ठीक है। को कार्बोहाइड्रेट हाइड्रेट्स के अणुओं में भंडारित करना है। ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, आपने देखा, प्रकाश ऊर्जा, प्रकाश कहाँ से आ रहा है, भास्कर भगवान से। देखो जब हम लिखते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि, है ना, इसका मतलब उनका नाम मेरे से जुड़ा हुआ है, ये मेरा सौभाग्य है। ठीक है। है ना। लिखने से हम उन्हीं का नाम ले रहे हैं, इट्स नॉट लाइक हम कुछ हैं। ठीक है। हम सब उनके बच्चे हैं। ठीक है। भास्कर भगवान का है प्रकाश ऊर्जा।
वहां से मिल रही है मुझे, और फिर वो रासायनिक ऊर्जा में बदल जा रही है। ये रासायनिक ऊर्जा है क्या? जो ग्लूकोज बन रहा है ना, हम्म। वही है रासायनिक ऊर्जा। मतलब उसमें रसायन है, यानी क्या क्या है, ये है। ठीक है। अच्छा, C6H12O6। इसका आप हमें ये परमाणु, सॉरी, आणविक द्रव्यमान बताएंगे। अणु द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान। आपको ये तीनों लिखवाया हुआ है, कार्बन के बारे में लिखवाया हुआ है कितना होता है, हाइड्रोजन के बारे में भी लिखवाया हुआ है, ऑक्सीजन के बारे में लिखवाया है। कितना होता है याद है आप लोग को? कार्बन का कितना होता है? भूलिए मत, याद रखिए, 12 यूनिट। हाइड्रोजन का 1 यूनिट। ऑक्सीजन का 16 यूनिट। 16। निकालिए कितना आएगा ये टोटल, जल्दी से। ये दिन का पता ही नहीं चल रहा है यार, मतलब इतना व्यस्त है हम। ओहो। हमको लग रहा है कि यार कल ही तो पढ़ा, मतलब 1 घंटा पहले पढ़ाए थे, फिर पढ़ाने आ गए। 24 घंटा हो गया। काम में मन लगने से यही होता है बच्चा। आपको कहना नहीं, किसी को कहना नहीं पड़ेगा, अरे ये चांदनी, ये कृतिका, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। ये कोई नहीं कहना पड़ेगा, है ना। आजकल अच्छा, एक चीज देखो, आजकल लोगों को मैसेज डिलीट करने का मतलब अंदर से मन करता है ना। कुछ भेज करके और वो मैसेज फिर डिलीट करेंगे, जबकि है ऑप्शन एडिटिंग का, लेकिन नहीं, हमको डिलीट करना है मैसेज। क्या ही कर सकते। आज कुछ गर्मी है नहीं, आज कुछ ज्यादा ही गर्मी है, ठंड नहीं है उतना। जाने जा, तो फिर रहा हूँ तुम्हें इतना दिन तक रहे। मैथ मतलब कमजोर है आप लोग का। 6 गुना 12 जोड़ 12 गुना 1 जोड़ 6 गुना 16, मतलब क्या है ये? आप लोग पागल वागल हो गए हैं का? 180 आएगा। देखो निकाल ली। और किसका 180 आया है? हद है यार। 12 छक 72, 72 12 84, 84 और 96 कितना आता है? 180। ये पढ़ी थे तू नहीं है? दिन भर क्या करे थे सब? नहीं सर, आ गया, मतलब इस टाइम आ गया तो इसलिए इतना लेट देर हो थोड़ी गया। लगता है। ये एक बार नहीं 50 बार बताया, फिर भी इतना देरी लग रहा है। गुना करने जोड़ने में क्या लग रहा है, कितना देरी लगेगा इसमें, जबकि हम बता लिख भी दिए कि ये होता है। दिमाग को एक जगह रखो, तेजी से पेन चलाओ। आधा मोबाइल पे, आधा हाथ पेपर पे रहेगा, तो ऐसे थोड़ी चलेगा।
बार बार टिपते रहे उसको, वीडियो बंद करे वीडियो ऑन करे, वीडियो बंद करे वीडियो ऑन करे, वीडियो बंद करे वीडियो ऑन करे, करते रहो। फर्स्ट डे बताया कि एक जगह रख दो बच्चा, उसमें जो भी हो रहा है रहने दो, नहीं हमको तो नहीं करना है ऐसे। लक्षण सुधार लो, है ना। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हम देख लिए, इसका आंसर 180 है। ठीक है, तो भंडारण है ना, जैसे खाना आप लोग ऐसे भी देखते होंगे कि खाना जब बन जाता है, यानी किचन में जब खाना बन जाता है तो उसका भंडारण होता है, मतलब एक जगह रख दो, जब खाने बैठेंगे तो एक साथ दे देंगे, परोस देंगे। तो उसी तरह यहाँ भी हम्म। होता है। तो भंडारण किसका होता है? स्टार्च, ग्लूकोज का, वो भंडार हो जाएगा और फिर वहां से निकाल करके हम इस्तेमाल करेंगे उसको। ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है। ठीक है, तो इसमें आपको इसके बारे में दिया हुआ है ना, क्लोरोफिल के बारे में दिया हुआ है। ठीक है। ठीक है, तो क्लोरोफिल के बारे में थोड़ा देखते हैं, है ना, कैसा होता है उसको। फोटोसिंथेसिस इनसाइड क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट। ये तो वही वाला है, इसी से पता चलेगा। तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जहां कौन कौन से आते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। क्लोरोफिल किसके अंदर होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। ठीक है। है ना। हम्म। हम्म। इस तरह से मॉलिक्यूल रहते हैं, है ना। जहां जहां हरा दिखेगा ना, वो क्या है? क्लोरोप्लास्ट है, वहीं पे सारा चीज होता है। ठीक है। जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, इस तरह से। ठीक है। यहाँ से कुछ समझ में तो क्या ही आएगा, बट यहाँ से समझाते हैं। ठीक है, आपको हिंदी में इसको, अंग्रेजी में इसको क्लोरोफिल बोलते हैं। पर्णहरित, है ना। पर्णहरित, ये क्या है? क्लोरोफिल। ये मुख्य, क्या बोलते हैं, मुख्य वर्णक है इसमें, है ना। मेन चीज है, अगर क्लोरोफिल भी ना रहे ना, तो हमारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूरी नहीं हो। उसके लिए क्या क्या चाहिए? हमें सूर्य भगवान चाहिए। ये दिखाई दे रहा है। हम्म।
सारे लोग वीडियो ऑन करो, क्या कर रहे हो यार? मतलब कितना दिन, मतलब क्या, मतलब क्या चाहते हो? हाँ? इंटरनेट का सर दिक्कत है सोलह तो। चल रहा है, कट कट जा रहा है। अच्छा ठीक है, जिसका दिक्कत नहीं है वो तो करो। चलिए जी, तो इसमें जो आपका दिया हुआ है द मेन क्लोरोफिल, है ना? यहाँ पे अगर आप देखें तो इसमें क्या लिखा हुआ है? पोरफायरीन रिंग, है ना? वलय का मतलब रिंग, चार छोटे छोटे पायरोल वलयों से निर्मित होता है। प्रत्येक पायरोल वलय का ढांचा कार्बन के 5 और नाइट्रोजन का एक परमाणु से बना होता है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे, दिखाई दे रहा है आपको ये? अगर हम्म। इसको आप देखो, ये वाली चीज को, ठीक है, तो जहां जहां कोना है ना, वहां कार्बन होता है। ठीक है। हम्म। और एक आप एन के बारे में तो जानते हो, एन क्या है? नाइट्रोजन है। ठीक है। आपको इसको याद नहीं हम्म, करना है ना? इस ये कोई काम का मतलब आने वाला नहीं है, बट इट्स लाइक कि आप थोड़ा जान लो। इस तरह का क्लोरोफिल के अंदर स्ट्रक्चर होता है, तो वो क्या करता है? सनलाइट को ट्रैप करता है ना? लग रहा है ना जाल जैसा बना हुआ है? इतना तो पता चल हम्म। रहा है। हम्म, ठीक है। हाँ। तो ये जाल कैसा होता है? जैसे देखो इसमें आ, 5 तरह के आपको रिंग मिल जाएंगे, एक दो, है ना, तीन, चार। ठीक है, 4 रिंग बन जाएंगे, ठीक है, 4, बचिए। है ना? और हर रिंग में 4 कार्बन है और एक नाइट्रोजन है। ठीक है, अगर आपको देखेंगे ध्यान से तो यहाँ देखिए, एक नाइट्रोजन यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है, 4 ही रिंग बनेंगे। ठीक है। तो एक तो रिंग होता है, एक आपका पूंछ होता है। ठीक है, एक रिंग होता है, एक आपका पूंछ होता है भाई। अरे, ठीक है, दिखाई दे रहा है? फाइटोल टेल, है ना? इसका नाम है फाइटोल, और जो रिंग है उसका नाम है पोरफायरीन, है ना? तो आप याद रखिएगा, क्लोरोफिल में 2 तरह की चीजें होती हैं। एक होता है पूंछ, और एक होता है रिंग, है ना? ठीक है। आपको बीच में मैग्नीशियम दिखाई दे रहा था ना? हम्म। ठीक है, पोरफायरीन वलय के केंद्र में पायरोल गैर आयन मैग्नीशियम परमाणु को धारण किया रहता है। विलय कार्बन से बनी होती है, और हाइड्रोजन परमाणु क्लोरोप्लास्ट में थाइलेकोइड के साथ क्लोरोफिल अणुओं जोड़े रखने में सहायता करते हैं। ठीक है। इसको आप देखिए, थाइलेकोइड कहाँ होता है ना? क्लोरोप्लास्ट के अंदर थाइलेकोइड किधर होता है? क्लोरोप्लास्ट इमेज, वो गोला गोला आपको दिखाई दे रहा था ना? वही क्या है? हम्म। थाइलेकोइड है। हम्म, गोल गोल दिखाई दे रहा था ना? जब ये सूर्य का किरण उस पर पड़ रहा था तो हाँ। उसके अंदर गोला गोला था, हाँ। उसी को थाइलेकोइड हाँ। बोलते हैं। ठीक है, इसका नाम क्या है? थाइलेकोइड। ठीक है। क्लोरोप्लास्ट का जो बाहरी हिस्सा है उसको बोलते हैं ग्रैनम। क्या बोलते हैं? ग्रेनम। ग्रैनम। और उसके अंदर जो होता है उसको बोलते हैं, है ना, जहां ये सब सारी चीजें होती हैं, उसको बोलते हैं स्ट्रोमा। ठीक है। और स्ट्रोमा के अंदर ही क्या होता है? थाइलेकोइड होता है। ठीक है। काम बस इतना ही जानो, इसका काम क्या होता है? सूर्य का किरण को अपने में कैच करना। ठीक है। अ, 2 तरह के क्लोरोफिल होते हैं, है ना? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी। ठीक है। क्लोरोफिल ए और बी दोनों अपने आणविक संरचना में समान होते हैं, फिर भी क्लोरोफिल ए में मौजूद एल्डिहाइड समूह का स्थान क्लोरोफिल बी में मी, ये देखो तो क्या लिखा हुआ है बुक में? क्लोरोफिल बी के बाद में
ये सब जो आप बाद में देखोगे है ना, इसका कोई मतलब नहीं है, ये पढ़ के कोई फायदा नहीं है। पढ़ाए हम बट जरूरत नहीं था। कोई बात नहीं। बस आप इतना जानिए कि क्लोरोफिल क्या क्या काम करता है, सनलाइट को ट्रैप करता है ना। वो सनलाइट ट्रैप कर होने के बाद है ना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आगे होती है, जिससे हमें ऑक्सीजन और ग्लूकोज मिलता है। दो तरह के क्लोरोफिल होते हैं, ए और बी। ठीक है। चार तरह के रिंग होते हैं। ये सब आई डोंट नो क्यों क्यों आएगा ये, पता नहीं। ओके, ठीक है। अ, आप लोग को जब हम पढ़ा रहे थे फोटोसिंथेसिस के बारे में, तो आपको बोले थे कि फोटोन का मतलब क्या होता है, पूछे थे, याद है? फोटोसिंथेसिस में फोटो का क्या मतलब होता है? हमने आपसे पूछा था ये चीज, किसी को याद है? बताइए। फोटो का मतलब प्रकाश होता है, महान प्रकाश का संश्लेषण हो रहा है। फोटो का क्या मतलब होता है? प्रकाश। हाँ, प्रकाश। ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, प्रकाश अभिक्रिया के दौरान प्रकाश संश्लेषक वर्णक फोटोनों के ये क्या बोलते हैं, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं। प्रकाश के संपर्क में आने के बाद वर्ण हरित अणु उत्तेजित हो जाते हैं। और यानी वर्ण हरित का क्या मतलब होता है? क्लोरोफिल, है ना। क्लोरोफिल के अणु जो होते हैं, ठीक है। हरित जहां आएगा वहां उस किसकी बात की जा रही है, आपका क्लोरोफिल की, ठीक है। वर्ण हरित और वर्ण हरित, ठीक है। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन हरित अणु में मौजूद इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला के माध्यम से संचरण करते हैं। इस प्रक्रिया में वे इलेक्ट्रॉन संग्राहकों कार्बनिक फॉस्फोरेट से एटीपी का संश्लेषण होता है, ठीक है। बस इतना आप देखिए। प्रकाश अभिक्रिया में पानी का प्रकाशीकरण भी होता है। जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आयनों में विभाजित हो जाता है और अंत में ऑक्सीजन निर्मुक्त हो जाती है। यानी जो पानी अंदर गया वो किस में टूट गया? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। आपने ये चीज जरूर पढ़ा होगा, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या मिलके बना? पानी। H2O। ठीक है। तो हम्म। यहाँ क्या हो रहा है, पानी जो हमें जड़ से मिला वो किस में टूट गया? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में, ये बाहर निकल गया। और हाइड्रोजन जाके जुड़ गया किससे? ग्लूकोज से, मतलब जाके जुड़ा कार्बन एटम से, तो ग्लूकोज बनाया। ठीक है। और ऑक्सीजन क्या हो गया? बाहर निकल गया। ठीक है। अवमुक्त ये सब पढ़ के क्या फायदा है, जब पत्ती पर आदमी सुगंध नष्ट हो जाता है। ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण बढ़ेगा कैसे, बताइए कैसे बढ़ेगा? कैसे? प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया है वो कैसे और ज्यादा होगी? जितना ज्यादा प्रकाश उतना ज्यादा संश्लेषण, समझ में आ गया? पहला तो ये हम्म। है। ठीक है। गुणवत्ता देखना है और गहनता देखना है। तो जितना ज्यादा प्रकाश उतना ज्यादा संश्लेषण। ठीक है। आ, अगर बहुत ज्यादा प्रकाश आ गया ना, तो फिर प्रकाश संश्लेषण भी बंद हो जाता है। ठीक है। जरूरत से ज्यादा पानी पी लो तो वो आपके लिए खराब ही करेगा ना, जो काम करते हैं वो भी नहीं कर हम्म। पाइएगा। तो उसी तरह जरूरत से ज्यादा लाइट आ गया तो वो भी खराब है ना। देखो,
अगर पत्ता पे ज्यादा प्रकाश गिर गया तो वो पत्ता जल जाता है, तो वो क्या हो जाता है, जो जो क्या बोलते हैं, जो सूर्य का किरण को कैच करता है ना, वो खत्म हो जाता है। कौन कैच करता है? क्लोरोफिल। वो क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। वर्णहरित नष्ट हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? यहाँ पे तो सारा प्रकाश संश्लेषण के बारे में ही दिया हुआ है। ठीक है, चलिए। यहाँ पे अगर आप देखें तो अमीबा भोजन का परिग्रहण फैगासाइटोसिस और कोशिका काशन की प्रक्रिया द्वारा करता है। ठीक है, तो जो अमीबा का आपको दिखाए ना वो प्रोसेस, उसको इस तरह का हम्म। नाम से जानते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, थोड़ा देखते हैं इसको, है ना। हम्म, फैगोसाइटोसिस और लाइसिस। ठीक है, तो इसका क्या मतलब होता है कि पदार्थ निगल जाना डायरेक्ट। कौन सा विधि से? प्राणी संभाषी पोषण, संभाजी पोषण, संभोजी पोषण। ठीक है, ओके। चलिए, अब आता है टिड्डा। क्या है टिड्डा? देखे ना आप लोग को, आप लोग देखे हैं टिड्डा? हाँ। राम जी देखे। का घोड़ा बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है? शाकाहारी जीव है ना। ग्रास हॉपर इसको बोलते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, हम्म। टिड्डा एक शाकाहारी जीव है, ये घास खाता है। ठीक है, अगर आप ये आहार श्रृंखला देखेंगे तो इसमें टिड्डा सबसे पहले आता है। देखें कभी? हम्म। टिड्डा के पीछे क्या आएगा? मेंढक आएगा। मेंढक के पीछे सांप आएगा। सांप के पीछे बाज आएगा। हम्म, ठीक सर है, टेढ़ा से पहले घास रहता है। अच्छी रहता है। घास। हाँ, तो उसका आहार देखेंगे ना, तो सब देखो, ये सब क्या है, जो टिड्डा के पीछे लग गए वो मांसाहारी हो गए। लेकिन टिड्डा क्या है? शाकाहारी, यानी सारा भोजन टिड्डा ही करा रहा है इन लोग को। ठीक है, वेट वेट वेट, एक सेकेंड।
ये कुल मिलाकर के 14 मिनट का वीडियो है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखना, सब समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है। ठीक है, सबको आवाज आ रही है ना? वीडियो तो ऑन किए नहीं हो तो दिख नहीं रहा है मुझे। हम्म। हाँ, आवाज आ रहा है। लाइट नहीं है इधर। हाँ, के नतीजे उसको दिखने लगे। अपनी घटिया डाइजेस्टिव हेल्थ से परेशान हो शहर आते ही अपने दोस्तों की संगत में आकर सोनू बहुत जल्द फास्ट फूड कल्चर का शिकार बन गया और कुछ ही दिनों में चाइनीज खाने के नतीजे उसको दिखने लगे। अपनी घटिया डाइजेस्टिव हेल्थ से परेशान होकर सोनू सीधा डॉक्टर के पास पहुंचा और पूछने लगा कि डॉक्टर साहब, जब मैं गाँव में था तब मुझे कभी भी गट इश्यूज नहीं हुए, मुझे कभी भी कॉन्स्टिपेशन या बर्निंग सेंसेशंस नहीं हुए, लेकिन पता नहीं शहर आते ही मेरे साथ क्या हो रहा है। तो डॉक्टर साहब ने सोनू को बताया कि जो कुछ भी आप खाते हो वो आपके माउथ से होते हुए आपके फूड पाइप में जाता है, फूड पाइप से होते हुए आपके स्टमक में जाता है, स्टमक से होते हुए आपके स्मॉल इंटेस्टाइन्स में जाता है,
फिर वहां से आपके लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है और लास्ट में एनस के थ्रू शरीर से बाहर चला जाता है। लेकिन ये प्रोसेस इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है जितना बचपन में आपने कभी पढ़ा होगा। एक एवरेज पर्सन एक साल में अप्रोक्सीमेटली 675 केजी खाना खा जाता है। इसका सिंपल सा मीनिंग है लगभग 1.5 से 2 केजी फूड पर डे। अब इस फूड में से भी शरीर को एनर्जी देने के लिए फ्यूल क्या होगा और शरीर से बाहर जाने वाला वेस्ट क्या होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम ये डिसीजन कैसे लेता है, ये समझेंगे। और इसके अलावा एक बादाम अलग तरीके से डाइजेस्ट होता है और एक मोमो अलग तरीके से डाइजेस्ट होता है, वो भी समझेंगे। इन शॉर्ट, टिपिकल बायोलॉजिकल टर्म्स में ना घुसकर रियल लाइफ फूड साइंस हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को कैसे इंपैक्ट करती है उस बारे में बात करेंगे। लेकिन हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये समझो कि खाना मुंह में डालने से पहले ही डाइजेशन शुरू हो जाता है। आपके माउथ में ये 3 मेजर सैलिवरी ग्लैंड्स मौजूद रहते हैं। ये वाली है पैरोटिड ग्लैंड्स। आपके जॉ यानी जबड़े के नीचे यहाँ पर मौजूद हैं ये सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स, और आपकी टंग के नीचे मौजूद हैं ये सब लिंगुअल ग्लैंड्स। इसके अलावा हंड्रेड्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स और भी हैं, और जैसे ही आप खाने के बारे में सोचते हो या खाने को स्मेल करते हो या फिर खाने को देखते हो तो ये सैलिवरी ग्लैंड्स सलाइवा रिलीज करना शुरू कर देती हैं। अब ये तो आपको पता है कि सलाइवा खाने को चबाने में और खाने को स्वेलो करने में यानी निगलने में हेल्प करता है, लेकिन सलाइवा से रिलेटेड ये 2 बातें आपको शायद ही पता होंगी। पहली तो ये कि सलाइवा में एंटीबॉडीज होती हैं और ये आपके मुंह में जर्म्स को मारता है, दस कीपिंग योर माउथ क्लीन। और दूसरी ये कि सलाइवा में एमिलेज नाम का एक डाइजेस्टिव एंजाइम होता है जो आपके खाने में मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेशन के लिए आपके माउथ में ही ब्रेक डाउन करना शुरू कर देता है। फिर जैसे ही आप खाने को निगलते हो तो एक अमेजिंग प्रोसेस के थ्रू एपिग्लोटिस कुछ इस तरीके से फूड को विंड पाइप में जाने से रोकता है और फूड पाइप में भेज देता है। इस बात पर ध्यान दो कि ये विंड पाइप है और नीचे जाकर ये आपके लंग्स यानी फेफड़ों से कनेक्टेड है। इसमें खाना चला गया तो लफड़ा हो जाएगा, इसलिए खाने को स्वेलो करते ही एपिग्लोटिस विंड पाइप की ओपनिंग को ब्लॉक कर देता है और खाने को फूड पाइप का रास्ता दिखा देता है। इसके अलावा रेस्ट ऑफ द वीडियो में इस पीस ऑफ फूड को बोलस बोला जाएगा। एक बार आपने फूड को चबा लिया और स्वेलो कर लिया, देन उसे बोलस बोला जाता है। बोलस और इस वीडियो में यूज किए गए काफी इंग्लिश वर्ड्स ऐसे हैं जो हम रियल लाइफ में यूज नहीं करते। ऐसे डिफिकल्ट वर्ड्स को याद रखने में और स्पेशली इंग्लिश लैंग्वेज में कॉन्सेप्ट्स को समझने में आप में से काफी लोग डिफिकल्टी फेस करते होंगे। इसके लिए दी बेस्ट सॉल्यूशन है डुओलिंगो ऐप। डुओलिंगो वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलर फ्री लैंग्वेज लर्निंग ऐप है। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये हैं 40 से भी ज्यादा लैंग्वेजेस जैसे इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश वगैरह वगैरह। क्या हो अगर आप भी खेल खेल में ये लैंग्वेजेस सीख सको। डुओलिंगो एक ऐसी ऐप है जो आपको एक गेम की तरह हर लैंग्वेज सिखाती है और वो भी एकदम फ्री। यहाँ तक कि डुओलिंगो पर सिर्फ आपको डेली के 10 मिनट्स ही देने हैं और अगर कभी भूल जाओ तो हर दिन रिमाइंड करवाना डुओलिंगो का काम है। किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए 3 चीजों पर काम करना होता है। पहला स्पीकिंग, दूसरा लिसनिंग और तीसरा है रीडिंग। ये ऐप इन तीनों ही चीजों पर जोर देती है और आपको एक लैंग्वेज का अच्छा स्पीकर, लिसनर और रीडर बनाती है। इस ऐप में आपके सामने लेवल्स आती हैं और जैसे जैसे आप उन लेवल्स को क्रॉस कर लेते हो वैसे वैसे ट्रेनिंग एडवांस होती जाती है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि अगर आपको एक एडिशनल लैंग्वेज आती हो तो न्यू अपॉर्चुनिटीज आपके सामने ओपन हो जाती हैं। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक को यूज करके फ्री में डुओलिंगो को डाउनलोड करो और एक न्यू लैंग्वेज सीखने के सफर की शुरुआत करो। खैर, फूड पाइप को ही दूसरे शब्दों में ईसोफेगस बोला जाता है और आपका ये ईसोफेगस एक स्पेशल टाइप का मूवमेंट करता है जिसे बोला जाता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर आप उल्टे लटके हुए हो तो भी खाना खा सकते हो। ध्यान से देखो कि कैसे आपका फूड पाइप एक वेव टाइप का मूवमेंट कर रहा है जिसे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोला जाता है और इस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की मदद से ही कैसे ये बोलस नेचुरली आपके स्टमक की तरफ पुश हो रहा है। ये पार्ट जो आप देख रहे हो ये आपका स्टमक है और ध्यान रहे ये असली स्टमक है। जब आप अपने दोस्त को बोलते हो कि भाई तेरा तो पेट निकल रहा है तो जिम जाना शुरू कर दे, तो वो पेट नहीं है, वो बेली है। स्टमक यानी कि पेट ये है। एनाटॉमिकली देखा जाए तो स्टमक की पोजीशन यहाँ है, जस्ट आपकी रिब्स के नीचे, और जिसे आप मोटापे वाली तौन से रेफर करते हो वो आपकी इंटेस्टाइन के सामने वाला एरिया होता है। खैर, आपके स्टमक में एक एसिड होता है जिसे बोला जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपके बोलस को डाइजेस्ट होने में और ब्रेक डाउन होने में हेल्प मिल सके इसलिए आपका शरीर नेचुरली सिर्फ 1-2 दिन में 1.5 से 2 लीटर हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है। अब यहाँ पर 2 जरूरी सवाल उठते हैं कि अगर हमारे स्टमक में एसिड है तो अभी तक हमारे
हमारे स्टमक की बाउंड्री जली क्यों नहीं, और दूसरा ये कि जब हम शीर्षासन करते हैं तो हमारे स्टमक में जो एसिड है वो हमारे मुंह से होते हुए बाहर क्यों नहीं आ जाता। आपके पहले क्वेश्चन का आंसर तो ये कि हमारे स्टमक की बाउंड्री म्यूकस से कवर्ड हो रखी है। ये म्यूकस स्टमक वॉल को एक प्रोटेक्टिव कोटिंग देता है, इसलिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक को अफेक्ट नहीं कर पाता। और आपके दूसरे क्वेश्चन का आंसर ये कि अपनी बॉडी में जहां फूड पाइप खत्म होता है और जहां स्टमक शुरू होता है वहां स्फिंक्टर मसल्स होती हैं, जिन्हें लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर यानी LES बोला जाता है। अगर आपको स्टमक के अंदर का व्यू दिखाऊं तो है पहले तो ये जो मोशन आपने देखा, खाना पहले हमारे मुंह में आया, फिर वो पच करके किधर से आया, फूड पाइप के अंदर से, है ना, आगे पीछे करते हुए हमारे बॉडी में गया। इसका मूवमेंट का नाम है। लैंग्वेज सीखने के सफर की शुरुआत करो। खैर, फूड पाइप को ही दूसरे शब्दों में ईसोफेगस बोला जाता है, और आपका ये ईसोफेगस एक स्पेशल टाइप का मूवमेंट करता है जिसे बोला जाता है तो पेरिस्टाल्टिक इस मूवमेंट। मूवमेंट का नाम है मूवमेंट है ना, कैसे चलता है उसका नाम है पेरिस्टाल्टिक, यानी आगे पीछे। खाना यहाँ आया ना, तो वो आगे पीछे आगे करते 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 पेट तक आएगा। ठीक है। इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर आप उल्टे लटके हुए हो तो भी खाना खा सकते हो। ध्यान से देखो कि कैसे आपका फूड पाइप एक वेव टाइप का मूवमेंट कर रहा है जिसे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोला जाता है, और इस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की मदद से ही कैसे ये बोलस नेचुरली आपके स्टमक की तरफ पुश हो रहा है। ये पार्ट जो आप देख रहे हो ये आपका स्टमक है, और ध्यान रहे ये असली स्टमक है। जब आप अपने दोस्त को बोलते हो कि भाई तेरा तो पेट निकल रहा है, तू जिम जाना शुरू कर दे, तो वो पेट नहीं है, वो बैली है। स्टमक यानी कि पेट ये है। एनाटॉमिकली देखा जाए तो स्टमक की पोजीशन यहाँ है, जस्ट आपकी रिब्स के नीचे, और जिसे आप मोटापे वाली तौन से रेफर करते हो वो आपकी इंटेस्टाइन के सामने वाला एरिया होता है। खैर, आपके स्टमक में एक एसिड होता है जिसे बोला जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, है ना। इसमें दो तरह के परमाणु होते हैं, एक होता है हाइड्रोजन, दूसरा क्लोरीन, है ना। और ये बहुत ही डाइल्यूटेड फॉर्म में होता है। अगर ये एसिड अटैक्स के बारे में सुने होंगे, है ना, चेहरा जल हम्म। जला देते हैं लोग, है ना। तो वो एसिड हम्म। इसी तरह का एसिड होता है, प्योर एसिड होता है ना। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड में काम काउंट होता है ये, है ना। लेकिन हमारा सोचो, भगवान ने ऐसा बनाया है कि ये एसिड भी हमें नुकसान नहीं पहुंचाता। ठीक है। और ये अगर ना हो ना, तो हमें एसिडिटी, मतलब ना हो तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाएगी, पाचन में दिक्कत होगा, डाइजेस्ट अच्छे से नहीं हो पाएगा खाना, है ना। बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो इसी को रेगुलेट करते रहते हैं, है ना। और ये जो मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसके ऊपर एक लेयर होता है जो हमें बाकी ऑर्गन्स को डैमेज होने से बचाता है। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है ना। और जो बाहर रहता है वो, मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड माना जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को या सल्फ्यूरिक अम्ल को। ठीक है, इसलिए मार्केट में इसे हम नहीं मिलेंगे, है ना। और अब हमारे पेट के अंदर भी होता है, तो ये डाइल्यूटेड फॉर्म में होता है, यानी इसमें पानी का अंश होता है। तो इसका जो सघनता है ना, खत्म हो जाता है। तो वो उतना प्रभाव नहीं कर पाता, और उसके लिए भी, अगर प्रभाव करेगा भी, तो उसके लिए एक लेयर बना हुआ है। ठीक है, जिससे उसका प्रभाव खत्म हो जाता है ना। उसको डाइजेस्ट होने में और ब्रेक डाउन होने में हेल्प मिल सके, इसलिए आपका शरीर नेचुरली सिर्फ 1-2 दिन में 1.5 से 2 लीटर हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है। अब यहाँ पर दो जरूरी सवाल उठते हैं कि अगर हमारे स्टमक में एसिड है तो अभी तक हमारे स्टमक की बाउंड्री जली क्यों नहीं, और दूसरा ये कि जब हम शीर्षासन करते हैं तो हमारे स्टमक में जो एसिड है वो हमारे मुंह से होते हुए बाहर क्यों नहीं आ जाता। आपके पहले क्वेश्चन का आंसर तो ये कि हमारे स्टमक की बाउंड्री म्यूकस से कवर्ड हो रखी है। ये म्यूकस स्टमक वॉल को एक प्रोटेक्टिव कोटिंग देता है, इसलिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक को अफेक्ट नहीं कर पाता। और आपके दूसरे क्वेश्चन का आंसर ये कि अपनी बॉडी में जहां फूड पाइप खत्म होता है और जहां स्टमक शुरू होता है वहां स्फिंक्टर मसल्स होती हैं, जिन्हें लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर यानी LES बोला जाता है। अगर आपको स्टमक के अंदर का व्यू दिखाऊं तो ये LES है, और बोलस जब LES से स्टमक में गिरता है तो कुछ इस तरीके का दिखता है। कहने का मतलब ये है कि शीर्षासन करते वक्त बोलस का मीनिंग क्या है? जो खाना है ना, जो खाना बन के आ रहा है ऊपर से फूड पाइप के अंदर, उसको बोलस बोलते हैं। हम्म। ठीक है, जो हम लोग चबाते हैं, चबाने के बाद जो अंदर जाता है, उसको बोलस बोला जाता है। तो बोलस जब अंदर आता है,
तो वो क्लोज है। ये लोअर इसोफिजियल स्फिंक्टर यानी LES ही आपके स्टमक के एसिड को रोक कर रखता है और इसलिए ही आपका स्टमक एसिड आपके फूड पाइप से होता हुआ माउथ में नहीं जा पाता। खैर, जैसे ही बोलस स्टमक एसिड में गिरा वैसे ही उसका फाइनल ब्रेकडाउन शुरू हो जाएगा। ये बात तो आपको अच्छे से पता है कि ये बोलस ही न्यूट्रिएंट्स कंटेन करता है जो हमारे शरीर के लिए यूजफुल होते हैं और हमें एनर्जी देते हैं। लेकिन साथ ही आपको ये बात भी अच्छे से पता होनी चाहिए कि ये बोलस बैक्टीरिया भी कंटेन करता है जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो स्टमक में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट रहता है उसमें ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो उस बैक्टीरिया को मारते हैं। यही रीजन है कि आपको बार बार बोला जाता है कि खाने से 45 मिनट पहले और खाने के 45 मिनट बाद तक पानी मत पिया करो, क्योंकि कोशिश ये रहती है कि खाना खाते वक्त स्टमक एसिड ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहे ताकि डाइजेशन इजीली हो सके। पानी पिएंगे तो एसिड डाइल्यूट हो जाएगा और बोलस यूं ही स्टमक में रखा रह जाएगा। इसके अलावा आपकी स्टमक वॉल्स में मौजूद गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एक सब्सटेंस रिलीज करती हैं जिसे बोला जाता है पेप्सिनोजेन। तो आपके स्टमक में मौजूद ये एसिड इस पेप्सिनोजेन को एक एंजाइम में कन्वर्ट कर देता है जिसे बोला जाता है पेप्सिन, और ये पेप्सिन ही वो एंजाइम है जो आपके बोलस में प्रेजेंट प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है और डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। जो भी खाना आप खाते हो, तो खाना जो हमारे अंदर जाए तो उसमें जो प्रोटीन रहेगा ना, जैसे जो खाने के अंदर प्रोटीन रहता है तो उसको अलग अलग जो रहते हैं ना, 5 तरह के तत्व होते हैं हमारे खाने में। तो पहला होता है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा होता है फैट, तीसरा होता है विटामिन, है ना, फिर विटामिन होता है, फिर प्रोटीन होता है, फिर मिनरल। फाइबर। क्या? फाइबर। फाइबर नहीं यार, वो क्या है यार, फाइबर थोड़ी आता है। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, ये 5 तत्व हैं। ठीक है। फाइबर फाइबर जो होता है ना वो उसी में आ जाता है, कार्बोहाइड्रेट में ही आ जाता है। ठीक है। तो ये 5 तरह के तत्व होते हैं, तो पांचों का पाचन का अलग अलग जगह है ना। कोई लिवर लिवर से पच जाता है, लिवर से जो ये आता है, अभी देखोगे आप, लिवर से एक लिक्विड आता है जिसको बोलते हैं बाइल जूस। उससे उससे भी तरह तरह के मतलब क्या बोलते हैं, भोजन के तत्व पच जाते हैं। ठीक है। तरह तरह के भोजन के तत्व पच जाते हैं। वेट। हाँ, तरह तरह के भोजन के तत्व क्या होते हैं, पच जाते हैं। ठीक है। अभी देखते हैं। तो हमारे बॉडी में खाना का पाचन शुरू होता है माउथ से। माउथ के बाद गया वो पेट के अंदर। पेट के अंदर क्या होता है, पेप्सिन होता है, म्यूकस होता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। यहाँ से भी जो खाना आगे जाता है वो अब क्या होता है, पेप्सिन किसको तोड़ता है, प्रोटीन को तोड़ देता है। ठीक है। फिर वो जो भी हुआ पेट के अंदर वो फिर जाके आगे जो पेट के बाहर भी एक स्फिंक्टर मसल रखा लगा रहता है, तो वो जाके आगे घुस जाता है अंदर, है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वो खुल जाता है। और ये जो डाइजेस्टेड खाना है, जो पेट में जो पचा हुआ खाना है, वो आगे बढ़ जाता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी, यानी छोटी आंत के अंदर, वो रसांगुल होते हैं। ठीक है। तो वो रसांगुल क्या करते हैं, वो भी अलग अलग तरह से भोजन को पचाते हैं। जो नहीं पचा है पेट के अंदर, जो नहीं पचा वो आगे जाके पचता है। ठीक है। और फिर छोटी आंत में हो गया तो फिर बड़ी आंत में भी पचता है कुछ कुछ। और फिर जो बच जाता है वो बाहर आ जाता है मल द्वार के थ्रू। ठीक है। देखिए, वो आपके स्टमक में 2 से 4 घंटे रहता है। इनफैक्ट डॉक्टर साहब सोनू को यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि गेहूं के आटे से बनी हुई रोटियां सिर्फ 2 ही घंटे में आपके स्टमक में इजीली डाइजेस्ट हो जाएंगी, लेकिन मैदा से बने हुए मोमोज डाइजेस्ट होने में इजीली 4 से 6 घंटे लगा देंगे। साथ ही ऐसा भी मत सोचना कि सिर्फ स्टमक एसिड ही डाइजेशन में हेल्प कर रहा है। बोलस को अच्छे से ब्रेक डाउन करने के लिए आपका स्टमक खुद भी इस तरीके से चर्निंग मूवमेंट्स करता है। ये चर्निंग एक्टिविटी आपका स्टमक हर 20 सेकंड्स में एक बार करता है। अब दिक्कत यह है कि अगर आपने पेट भर खाना खा लिया तो आपका स्टमक चर्निंग एक्टिविटी अच्छे से नहीं कर पाएगा एंड अल्टीमेटली बोलस और ज्यादा लंबे समय तक स्टमक में ही पड़ा रहेगा। यही रीजन है कि डॉक्टर्स आपको सजेस्ट करते हैं कि कभी भी फुल पेट खाना नहीं खाना चाहिए, हमेशा थोड़ी सी जगह बचा कर रखो। खैर, स्टमक से खाना ऊपर ना चला जाए उसको रोकने के लिए जैसे स्फिंक्टर मसल्स रहती हैं, वैसे ही स्टमक के अंदर जितना भी सामान है वो स्टमक से नीचे ना चला जाए, उसको रोकने के लिए यहाँ भी स्फिंक्टर मसल्स मौजूद रहती हैं। इन स्फिंक्टर
मसल्स को पाइलोरिक स्फिंक्टर बोला जाता है और ये पाइलोरिक स्फिंक्टर ही डिसाइड करता है कि अब फाइनली स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या जाएगा और क्या नहीं। स्टमक में जो बोलस था वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से, डाइजेस्टिव एंजाइम्स की वजह से और स्टमक की चर्निंग एक्टिविटी की वजह से चाइम में कन्वर्ट हो जाता है और ये पाइलोरिक स्फिंक्टर सिर्फ चाइम को ही स्मॉल इंटेस्टाइन में एंट्री देगा, बाकी माल को पेट में ही रोक कर रखेगा। आपने जो कुछ भी खाया था स्टमक से होते हुए अब वो फाइनली स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच चुका है। पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में मेनली तो स्मॉल इंटेस्टाइन ही वो पार्ट है जहां न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होता है। ध्यान से समझो कैसे। एक एवरेज एडल्ट में स्मॉल इंटेस्टाइन लगभग 20 से 22 फीट की होती है। इसका मीनिंग ये हुआ कि आपकी हाइट से 3 गुना से भी ज्यादा लंबी। एट द सेम टाइम आपके स्मॉल इंटेस्टाइन की विड्थ आपके मिडल फिंगर के बराबर होती है। वापस ह्यूमन बॉडी में आकर आपको समझाऊं तो स्मॉल इंटेस्टाइन बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ये पार्ट स्टमक से जुड़ा हुआ है और सी शेप का है, इसे बोला जाता है डिओडेनम। जो स्मॉल इंटेस्टाइन का इतना बीच वाला हिस्सा है, इसे बोला जाता है जेजुनम। और स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट जो कि फाइनली लार्ज इंटेस्टाइन से जाकर कनेक्टेड है, उसे बोला जाता है इलियम। डुओडेनम, जेजुनम और इलियम आपके चाइम में से, या यूं कह लो कि आपने जो खाना खाया था उसमें से डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स अपने अपने लेवल पर एब्जॉर्ब करते हैं। फॉर एग्जांपल स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट यानी कि ये इलियम आपके खाने में से जिंक एब्जॉर्ब करता है, जिससे स्पर्म प्रोडक्शन और इम्यून सिस्टम में हेल्प मिलती है। आपके खाने में से कैल्शियम एब्जॉर्ब करता है, जिससे बोन और हेयर ग्रोथ में हेल्प मिलती है। लेकिन इस सब से हटके फन पार्ट है ये समझना कि स्मॉल इंटेस्टाइन में न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल्स पर ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिन्हें बोला जाता है विलाय। ये विलाय आपके स्मॉल इंटेस्टाइन्स में करोड़ों की मात्रा में हैं और बहुत छोटे छोटे होते हैं, जनरली सिर्फ 1 मिलीमीटर लंबे। इस हर एक विलस में ऐसे ब्लड कैपिलरीज होते हैं और ये जो येलो कलर में आप देख रहे हो, इस तरीके से न्यूट्रिएंट्स इस विलस में एंटर करते हैं और फिर ब्लड कैपिलरीज में एंटर करते हैं और फर्दर पूरी बॉडी में चले जाते हैं। तो कुछ इस प्रकार स्मॉल इंटेस्टाइन की मदद से हमारी बॉडी हमारे खाए हुए खाने में से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करती है। स्मॉल इंटेस्टाइन के एकदम एंड पर पहुंचने के बाद ये चाइम फाइनली लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर कर जाता है। आपका खाया हुआ खाना लार्ज इंटेस्टाइन में सबसे ज्यादा समय तक रहता है। एक बार फिर से देख लेते हैं, जो कुछ भी आप खाते हो वो आपके स्टमक में 2 से 4 घंटे तक रहता है, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में 4 से 6 घंटे तक रहता है और आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में 30 से 40 घंटे तक रहता है। ओवरऑल देखा जाए तो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन सबसे इंपॉर्टेंट काम ये करती है कि आपके फूड में प्रेजेंट पानी को सोख लेती है, यानी एब्जॉर्ब कर लेती है, और जो वेस्ट मटेरियल होता है उसमें म्यूकस ऐड कर देती है। लार्ज इंटेस्टाइन को मेडिकल टर्म्स में कोलन भी बोला जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन के मेनली ये 3 पार्ट्स ही हैं, असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन और ये डिसेंडिंग कॉलन। डिसेंडिंग कॉलन के एंड में यहाँ पर रेक्टम है और इसके नीचे एनस है। ध्यान से देखो कि लार्ज इंटेस्टाइन या कोलन में भी इस तरीके से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होते हैं। पूरे दिन में ऐसे 3 से 4 मेजर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होते हैं जो वेस्ट मटेरियल को आपकी बॉडी से बाहर पुश करने में हेल्प करते हैं। इस बात को भी नोटिस करना कि एनस में 2 टाइप्स की स्फिंक्टर मसल्स होती हैं। एक तो ये जो कि है इंटरनल एनल स्फिंक्टर्स और ये है दूसरी वाली एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर्स। ये जो एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर मसल्स हैं, इनको आप वॉलंटरीली कंट्रोल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आप ड्राइव कर रहे हो और आपको ऐसा फील होता है कि अब बाथरूम जाना पड़ेगा, लेकिन अभी आपका घर 15 मिनट की दूरी पर है, या फिर आप ऐसी सिचुएशन में नहीं हो कि बाथरूम यूज कर सको, तो ऐसे केस में आपके वेस्ट मटेरियल को अंदर ही रखने के लिए आप अपनी एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर मसल्स को यूज करते हो। लेकिन जब आपके रेक्टम में वेस्ट मटेरियल है और आपको फील नहीं हो रहा कि आपको बाथरूम जाना है, तो ऐसे केस में आपकी इंटरनल एनल स्फिंक्टर मसल्स आपके वेस्ट मटेरियल को वहीं रोक कर रखती हैं। इसके अलावा 2 डाइजेस्टिव ऑर्गन्स ऐसे भी हैं जो आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं है, लेकिन डाइजेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। इसका सिंपल सा मीनिंग ये हुआ कि खाना उनसे होते हुए नहीं गुजरता, लेकिन वो कुछ ऐसे केमिकल्स और एंजाइम्स रिलीज करते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ये 2 इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, लिवर और पेनक्रियाज। ये लिवर है, लिवर बॉडी के लार्जेस्ट ऑर्गन्स में से एक है और इसका काम है एक डाइजेस्टिव सब्सटेंस को प्रोड्यूस करना जिसे बोला जाता है बाइल। बाइल हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो कुछ भी हम खाते हैं उसमें जो फैट्स होते हैं, उन फैट्स को ब्रेक डाउन करने में और डाइजेस्ट करने में ये बाइल ही हेल्प करता है। लिवर के जस्ट नीचे आप जो ये वाला पार्ट देख रहे हो, इसे बोला जाता है गॉल ब्लैडर। ये गॉल ब्लैडर ही वो जगह है जहाँ पर लिवर के द्वारा बनाया गया डाइजेस्टिव सब्सटेंस जिसे बाइल बोला जाता है, वो बाइल स्टोर
स्टोर्ड रहता है, और जैसे ही आप फैटी मील्स खाते हो तो बाइल इस बाइल डक्ट के थ्रू होते हुए सीधा डिओडेनम में चला जाता है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे स्टार्टिंग का पार्ट था। इस बाइल डक्ट से यहाँ पर कनेक्टेड है ये पेनक्रियाज। इस पेनक्रियाज का इंपॉर्टेंट फंक्शन ये भी है कि ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाए और उसको डिओडेनम में भेज दे। तो गॉल ब्लैडर से आया हुआ बाइल और पेनक्रियाज से आए हुए डाइजेस्टिव एंजाइम्स खाने को डाइजेस्ट होने में और बेटर हेल्प करते हैं। इन शॉर्ट डॉक्टर साहब सोनू को बस ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब वो गांव में था तो देसी खाना खाता था जो कि इजीली डाइजेस्टेबल है, लेकिन मॉडर्नाइजेशन और चाइनीज के नाम पर शहर में ये जो कचरा बिक रहा है, ये देने वाले के लिए तो बिजनेस है, लेकिन लेने वाले के लिए जहर से कम नहीं है। पिछले हफ्ते गुजरात में नवरात्रा में गरबा सेलिब्रेशन के वक्त सिर्फ 24 घंटे में 10 से ज्यादा लोगों ने हार्ट अटैक से अपनी जान गंवा दी। यंग इंडियंस में हार्ट अटैक क्यों आ रहे हैं, मैंने इस वीडियो में बताया है जेजुनम और स्मॉल। ये जो चीज मार्क किए हैं उसको क्या बोलते हैं? पैनक्रियाज। क्या बोलते हैं? पैनक्रियाज। पैनक्रियाज, है ना। इससे क्या निकलता है? इंसुलिन नाम का एक हार्मोन निकलता है ना। इंसुलिन नाम का हार्मोन निकलता है, ठीक है, जो हमारे शरीर में जो ग्लूकोज का लेवल है, ठीक है, कितना ग्लूकोज हमारे शरीर के अंदर है ना, उसको मेंटेन करता है। अगर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है तो हमारे शरीर में डायबिटीज नाम का एक रोग होता है, जिसको देसी भाषा में चिनिया का बीमारी बोलते हैं, ठीक है। चीनी, चीनी का रोग, शुगर, शुगर, ठीक है। हाँ हाँ। शुगर हो गलवा, इस तरह से। तो जो देखिए ये पैनक्रियाज कब बर्बाद हो जाता है? जब आप ज्यादा ये सब फालतू चीज मांस वांस खाइएगा ना, तो जय हिंद जय भारत हो जाएगा इसका। तो फिर क्या हो जाएगा? शुगर ये कंट्रोल कर नहीं पाएगा। और शुगर से क्या दिक्कत होता है पता है? हमारा जो खून है वो गाढ़ा होने लगता है। गाढ़ा खून फंसेगा तो आपका हार्ट जाएगा, कपार में ये ब्रेन हैमरेज हो सकता है ना। यानी एक छोटा सा गलती, छोटा सा ऑर्गन। इसलिए अपने शरीर को जितना ज्यादा एक्टिव कर सके, फिजिकली एक्टिव बनिए, नहीं तो ये सब खराब होने के बाद फिर बहुत दिक्कत होता है ना। सारा चीज ये हो जाएगा, बिल्कुल आपको अजीब तरीके से। जो जिनके पास हो जाता है, जिनको हो जाता है वो हो जाता है, लेकिन अगर आपको अभी नहीं है तो कृपया करके फिजिकली एक्टिव रहिए, आलसी नहीं बनिए। और ये मोबाइल वाला दुनिया से दूर भागिए, ठीक है। मोबाइल का दुनिया बहुत खराब दुनिया है, ठीक है। आप केवल इसको पढ़ने के लिए इस्तेमाल कीजिए, उसके बाद इंस्टाग्राम फेसबुक ये सब भूल जाइए। 4 साल तक आपको ये नहीं करना है, ठीक है। और मोमोज चाउमीन, देखो बोला ना एक कचरा है। ये तो हम तो तुमको बोलते हैं तो तुमको लगता है ये बोला ना कचरा है, बोलो, ठीक है। तो हाँ। कचरा, अगर अपने पेट में, कचरा कहाँ डालते हैं? कूड़ेदान में। और तुम डाले जा रहे हो पेट में, ठीक है। तो क्या ही होगा? ठीक है, उससे उससे किसको फायदा? जो बेचने वाले को फायदा है, जो खा रहा है उसको थोड़ी फायदा है, उसको तो घाटा ही घाटा है। तो लीवर से हमारा बाइल जूस निकलता है, उसके अंदर जैसे नल, नल का देखो ना आप लोग, नल, जैसे घर में नल लगा हुआ रहता है, ठीक है। अभी आप मत भागिएगा, नींद वींद आ रहा है या नहीं आ रहा? नींद आ रहा है क्या किसी को? नहीं। भाई नींद आ रहा है तो भाई ऐसा नहीं चलेगा, आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। नहीं आ रहा। हाँ, नहीं नहीं, बहुत लोग, किसी का वीडियो नहीं दिखाई दे, एक का खाली दिख रहा है, चांदनी का। हमको समझ नहीं आ रहा, हमको बहुत तकलीफ होता है ऐसे, लेकिन आप लोग इतना दिन समझ पाते तो क्या ही है। कुछ कुछ लोगों का तो इंटरनेट का दिक्कत है, आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग, बट पता नहीं है। ठीक है, जैसे चल रहा है चलने दो, क्या ही करें अब, बोल के भी फायदा नहीं है। तो कहना ये था कि हमारे ये घर में नल होता है, तो जैसे ही हमको पानी का जरूरत होता है तब हम उसको खोलते हैं, नहीं तो वो बंद रहता है, ठीक है, ऐसा ही होता है। तो उसी तरह का काम जो है वो गॉल ब्लैडर करता है। ये जो है ना, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, उसी तरह का काम ग्लो गॉल ब्लैडर करता है। गॉल ब्लैडर क्या है? नल है, ठीक है। जैसे ही हम
क्या बोलते हैं, फैटी खाना खाते हैं, है ना, जो वसा युक्त खाना होता है, जैसे तला भुना बहुत ज्यादा खाना, है ना, इसमें वसा ही होता है। ठीक है, तो ये एक्टिव हो जाता है, यानी इस अब बॉडी को इस ये जो रिलीज करता है बाइल जूस, वो जरूरी है। बाइल कौन बनाता है? बनाता है लिवर। ठीक है, लिवर बाइल बनाता है, और बाइल से फिर यहाँ पे आके स्टोर हो जाता है, क्योंकि वो हमेशा स्टोर होते बाल बाइल हमेशा बनते रह रहा है, तो वो यहाँ आके स्टोर होते रहता है। जब जरूरत होगा तब निकल जाएगा यहाँ से, लेकिन हमेशा क्या होता है, गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर होते रहता है। ठीक है, ये जो हरा वाला पोर्शन है ना, इसके अंदर जो गॉल ये बाइल जूस है, वो स्टोर होते रहता है। कहाँ से? लिवर से निकल के आता है। और जब जरूरत होता है तो हम नल का कैसे खोल देते हैं, है ना, तो उसी तरह ये खुल जाता है, खुल करके हमारे छोटी आंत में घुसता घुसता है ये। यहाँ से बाइल जूस, यहाँ से पेनक्रियाज जो एक हार्मोन निकालता है वो, है ना, दोनों मिक्स होते हैं, और फिर वो खाने में जाकर के जो वसा युक्त भोजन है, तला भुना चीज, उसको पचाते हैं। ठीक है, आप लोग सुने होंगे कि पेट में पथरी हो गया है। तो दो तरीके का पथरी होता है ना, एक किडनी में होता है, और एक होता है आपका ये लिवर के नीचे गॉल ब्लैडर में। ठीक है, तो किडनी का पथरी और इसमें अंतर ये है कि ये इससे निष्कासन जल्दी नहीं होता है। कोई चाहेगा कि यहाँ से गला करके यहाँ से निकाल दें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, समझ आ रहा है? लेकिन किडनी का क्या है, वो हमारे जो मूत्राशय से कनेक्टेड रहता है, और फिर वो वहीं से वो पत्थर बाहर आ सकता है। लेकिन यहाँ कोई जगह नहीं है, बस जगह इतना ही है कि यहाँ से निकल के ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, बस इतना ही जगह है। लेकिन वो पॉसिबल होता नहीं है, इसलिए इसको निकाल दिया जाता है। गॉल जिसको पथरी होता है ना पेट ये गॉल ब्लैडर में, तो गॉल ब्लैडर को ही निकाल दिया जाता है। ठीक है, गॉल ब्लैडर क्या करता है? सहायता करता है ना। पहले जो रुक रुक के पानी जब चाहे तब निकाल सकते थे, अब वो डायरेक्ट हो गया, है ना, समझ आ रहा है? वहां नल लगा हुआ था, वह नल हट गया। आ रहा है समझ में? तो लीवर जो बाइल हाँ। बना रहा है तब भी कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन आपको खाना समय पे खाना होता है। ठीक है, जैसे मान लो गॉल ब्लैडर निकल गया, तो सवेरे आप कभी, अभी क्या क्या होता है कि कभी हम 8 बजे खा लिए, कभी 10 बजे खा लिए, कभी 12 बजे खा लिए, तो यहाँ क्या होगा कि आपको 8 बजे ही खाना पड़ेगा। उस समय ही ये जो आपका यकृत यानी लिवर जो है, लिवर बाइल निकालेगा और वो खाना पचेगा। ठीक है, तो गॉल ब्लैडर महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, और अगर नहीं भी हो तो उतना कोई बहुत बड़ा दिक्कत नहीं है, बस आपको खाना टाइम पे खाना होगा। ठीक है, और बहुत छोटा ऑपरेशन होता है इसका। ठीक है, तो ये है गॉल ब्लैडर, है ना। इसी में क्या हो जाता है, पत्थर बन जाता है। अब बोलो पत्थर भैया कहाँ से आया इसके अंदर? कहाँ से आया? हाँ, वही पत्थर कहाँ से आया। तो पत्थर और कुछ नहीं होता है, वो जो जैसे आप लोग कभी कभी नारियल तेल देखे हो? हम्म। नारियल नारियल तेल अभी अभी जाके डब्बा से देखना, तो वो हार्ड हो जाता जम जाता है। है ना। तो बाइल जूस भी ऐसा ही होता है, उसमें अगर कैल्शियम का मात्रा ज्यादा रहा तो वहां जमने लगता है, वो जम जम के एक गोली टाइप का बन जाएगा। ठीक है, उसी को भाषा हमने अपनी आम भाषा में पत्थर बोलते हैं, है ना। ठीक है, स्टोन बोलते हैं, वो एक्चुअली क्या है, कैल्शियम का डिपॉजिट है। ठीक है, तो वो वहां फंस जाता है। अब देखिए, जैसे अब जब इतना मोटा हो गया ना, तुम्हारा दिखाते हैं, गॉल ब्लैडर का जगह है इतना, है ना, और वो पत्थर इतना बड़ा हो गया, तो निकलेगा वहां से? नहीं। उसके लिए तो उससे साइज कम होना चाहिए, तो नहीं नहीं तो निकलेगा ही नहीं। तो अब फिर नहीं निकलेगा तो वो वहीं फंस के रह जाता है। तो तरह तरह का मतलब कॉम्प्लिकेशन आने लगता है, पेट दर्द दे रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो फिर आपको निकालना पड़ता है। और इसमें कोई इमरजेंसी की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कॉल में आपका पथरी है, ऐसा नहीं कि अब कल निकलवा लेना है ना। कब निकलवाया जाता है? जब आपको रहा ना जाए, है ना, ऐसा लगे कि अब खत्म हो गया कहानी, है ना, हॉस्पिटल जाने का जरूरत पड़ गया, है ना, आपसे संभला नहीं जा रहा है, तब आप जा सकते हैं। मतलब दर्द दर्द अगर आपको बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत पेन हो रहा है, आप इसको निकलवा सकते हैं, ऐसे कोई जरूरत नहीं है। किसी का भी निकालोगे ना, तो ऐसा खान पान हम लोग का हो गया है, लगभग लोगों का पथरी निकल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ रहा है?
तो आपने देखा कि लिवर कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे बॉडी का। और जो दारू वारू पीते हैं ना, उसका लिवर ही सड़ जाता है, काम खत्म हो जाता है फिर। खाना ही नहीं पचेगा तो फिर करोगे क्या तुम, निकलो यहाँ से। ठीक है। जैसे लिवर का काम क्या होता है, छानने का काम होता है। ये वेस्ट चीज को छानता है। लेकिन अब एक बात बताओ, एक छोटा सा छन्नी है, ऊपर उसके ऊपर पूरा टंकी का पानी उड़ेल दो तो छन्नी फट नहीं जाएगा। हम्म। हम्म। ठीक है। छन्नी थोड़ा थोड़ा चाय छान रहा था, वहां तक ठीक था, बड़ा मस्ती में था। लेकिन आप उसमें पूरा टंकी डाल दें तो क्या होगा, वही होगा। ठीक है। अल्कोहल हमारे बॉडी में मतलब किसी न किसी फॉर्म में वो आता है, लेकिन वो मिक्स्ड रहता है, वो हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचा जाता। ये सुखले पूरा एकदम, है ना। जो दारू होता है, दारू वो एक इतना खराब चीज होता है कि आपके सबसे पहले ही लीवर को ही सड़ाता है वो। ठीक है। और लोग कहते कहते हैं, अरे वाह, तुम बहुत कूल हो यार, बहुत कूल है। कूलर बनेगा, बस कूलर बनने का देखे ना आप लोग उस समय, कैसे होश नहीं था, कहाँ चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आपको दिखाए थे ना वीडियो। हम्म। तो ऐसे हाँ। लोगों का लीवर क्या ही होगा, अब लीवर ही खराब हो जाएगा तो खत्म। तो ऐसा युवाओं का क्या मतलब, दिन भर अपने से परेशान रहेगा तो देश को क्या बनाएगा। ठीक है। तो इसलिए अच्छा खाइए, अच्छा पीजिए, है ना। तो ये था आपका हमारा पाचन तंत्र, समझ में आया आपको। हम्म। हाँ। हाँ। अब आप लोग थोड़ा सा और माउथ का एनिमेशन देख लेते हैं, माउथ एनिमेशन। टंग आपको दिखाई दे रहा है ना। अरे कहाँ हो गया। हाँ। टंग आपको दिखाई दे रहा है, ये टंग है। ठीक है। ये आपका टंग है, ये पूरा हिस्सा टंग है। टॉन्सिल आपको दिखाई दे रहा है, हाँ। ये वाला देखो, ये दो टॉन्सिल होते हैं, है ना। इनका काम क्या होता है, खाने में बहुत सारे बैक्टीरिया मिल जाते हैं, है ना। तो बैक्टीरिया को मारने का काम करते हैं। जैसे नहीं होता है घर, घर के बाहर गार्ड रहता है ना, ताकि वो बाहर का इंसान अंदर ना आ जाए। ठीक है। उसी तरह ये गार्ड का काम करते हैं। हमारा घर यानी हमारा पेट का हिस्सा पूरा अंदर, है ना, यहाँ से नीचे चला गया तो नीचे ना आए बैक्टीरिया, इसके लिए ये काम करते हैं। कभी कभी किसी का टॉन्सिल फूल जाता है तो क्या होता है, बहुत पेन होता है। अगर कभी टॉन्सिल आपको हुआ होगा, है ना, तो बहुत पेन होता है। इतना कि मतलब कुछ खाने नहीं बनता है, कुछ निगलने नहीं बनता है ना। तो कभी कभी किसी में बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम आ जाता है तो ये निकलवा दिया जाता है ना। अगर टॉन्सिल आपको दिक्कत दे रहा है तो इसको क्या बोलते हैं, टॉन्सिल आइटिस। सुतल है कि पढ़े हैं कि? ये जो क्या बोलते हैं, घंटी नियन रहता है, इसको यूव्यूला बोलते हैं, है ना। इसको बोलते हैं यूव्यूला। अब दांत का स्ट्रक्चर समझ लीजिए। दांत का स्ट्रक्चर होता है, देखिए, ये हमारे होते हैं मोलर दांत। कौन दांत, कौन सा दांत, मोलर। ठीक है। ये तीनों जो दांत होते हैं इनको मोलर बोलता है। मोलर से जो पहले आते हैं उनको प्री मोलर बोला जाता है ना। अ, अगर आप देखें इसको, एनाटोमी ऑफ टीथ। देखिए आपका जो दांत है ना, 3200 दांत का, भाई साहब, गलती मेरे से हो रहा है कोई बात नहीं। ठीक है। आप लोग सुने होंगे, ये दांत का है ना, ऊपर वाला हिस्सा है ना। देखिए इसको, बस ये बता के खत्म करेंगे। ये हमारे दांत का ऊपर वाला हिस्सा है। बाकी यार हट, कैसे।
हमारे दांत का ऊपर वाला हिस्सा ये रहा, ठीक है। है ना। आप लोग अखिल दत्ता का सुने होंगे नाम, है ना। इसी को बोलते हैं विजडम टूथ। ये बाद में आता है। जब ये आता है तो बहुत दर्द, बहुत पेन होता है। ठीक है, कभी सुने हैं आप अखिल दत्ता? हम्म। हाँ मेरा है भी। हाँ, सबसे पीछे सबका रहता है, जिसका आता है, मतलब इसको बोलते हैं कि जैसे ही ये आता है ना, तो इसका मतलब समझ समझ में आता है कि बचपन खत्म हो गया। है ना, यानी उसमें अक्ल आ गया, इसलिए इसको अक्ल दत्ता बोलते हैं, विजडम थी। ठीक है। फिर एक होता है सेकेंड, ये सब चपान, जब खाना चबाने का काम आता है ना। ठीक है। और ये कैनाइन टिथ होता है, ठीक है। कैनाइन, है ना। कैनाइन, यहाँ एक कैनाइन है, एक इधर कैनाइन है। और ये काम क्या करता है? किसी चीज को काटने के लिए, जैसे रोटी तोड़ते हैं ना, तो वो तोड़ने का काम करता है, आगे वाला हिस्सा। ठीक है, ये पूरा हिस्सा काटने फाड़ने का काम आता है। ठीक है। तो अगर आप शेर का देखें, है ना, टीथ ऑफ लॉयन, ऐसा दांत आपका नहीं रहता है। ना। नहीं सर। ठीक है। तो नहीं। जिसका भोजन मांस है उसका दांत ऐसा रहता है। हमारा तो है ही नहीं, प्लेन है। ऐसा रहेगा तो अजीब ही बोलेंगे, क्या है, कैसन दांत लेके पैदा लिया। ठीक है, दिखाई दे रहा है। इसी को बोलते हम्म। हैं कैनाइन, है ना। इसका कैनाइन बहुत डेवलप है, ये इतना बड़ा बड़ा है। दिखाई दे रहा है। हम्म। हाँ। हाँ। हम्म। तो ये फाड़ने के काम आता है। ठीक है। और यही निकाल दो ऊपर नीचे से, तो ये बिल्ली बन जाएंगे। ठीक है। आ रहा है समझ में? सबसे पहला अटैक गर्दन पे इसी से होता है। सरपंजा। हाँ, दिख रहा है। हाँ बीच में एकदम पूरा छोटा छोटा है। हाँ। तो अगर ऐसा अगर दांत है तो खाइए। अरे, जबरदस्ती खाते हो तुम लोग, मतलब बात है। तो आप लोगों को टीथ का स्ट्रक्चर पता चल गया, है ना। हम्म। हम अपना हाँ। दिखाते हैं तुम लोग को, एक मिनट रुक जाओ। मेरा जो दांत था ना, उसमें थोड़ा दिक्कत था। तो हम अ, उसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्री मोलर, है ना। चलिए, चलिए। बस ये दिखा अगर खत्म करते हैं। बहुत लोग सो गए। हमको पढ़ाने का कितना ललक रहता है, आप लोगों को पढ़ने का रहता ही नहीं है। थोड़ा सा हमको लगता है अंदर से, बट फिर भी क्या ही था। मिला मुझे सेंड कॉपी। तो मेरा दांत में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, तो वो इस तरह से दिख रहा था, है ना। ये स्कैनिंग होता है, दिखेगा।
ये थोड़ा जूम इन वर्जन है ना, दिखाता हूँ। दिख रहा है आपको? हम्म। हम्म। ठीक है, तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, यहाँ पे कुछ काला काला है। ठीक है, तो हमारा गम में थोड़ा दिक्कत हो गया था। ठीक है, तो ये वाला जो हिस्सा है इसी को बोलते हैं प्री मोलर। क्या बोलते हैं? प्रीमोलर। प्री मोलर। प्रीमोलर। है ना, ये सब चबाने के काम आता है। ठीक है, अगर आपको बगल वाला दिखाई दे रहा होगा तो इसको बोलते हैं मोलर। इसमें दो तरह, दो रहता है ऐसा, देखो। ठीक है, इस तरह से ऐसा रहता, ऐसे रहेगा ये। ठीक है, और ये कैसा था? बिल्कुल ऐसा चिपटा सा। ठीक है, मोलर प्री मोलर में अंतर समझ में आ गया? दोनों का शेप में अंतर, शेप शेप देखो, शेप शेप दिखाई दे रहा है? हाँ, तो इस तरह से होता है। ठीक है, स्टोमैक रियल। तो थोड़ा अजीब लगेगा बट ठीक है। देखो, ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है। ठीक है, ये रियल वाला है ना। मतलब जैसे क्या होता है मेडिकल कॉलेज में, जो इंसान मर जाता है ना तो अपना बॉडी डोनेट कर देता है पढ़ने के लिए, है ना, स्टडी करने के लिए। तो ये वही है। ठीक है, ये देखो स्मॉल इंटेस्टाइन का बोला था ना कि कितना लंबा होता है, दिखाया था ना वो 3 आदमी का। हाँ। वो रियल में भी ऐसा ही होता है। ठीक है, और पेट का हिस्सा, पेट वाला, हाँ ये देखो, ये है आपका पेट। दिखाई दे रहा है? हम्म। हम्म, इसी के अंदर जो भी दिख रहा था हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, वो ऊपर नीचे होता है ना, वो इस तरह से होता है। ठीक है, देखो इसमें पानी डाला तो कैसे फैल रहा है, ये दिख रहा है? हाँ। ठीक है, इसी को बोलते हैं ब्लोटिंग, है ना। मतलब ये पहले ऐसा था, पहले ऐसा था। ठीक है, कैसा हो गया ऐसा? ठीक है, तो इसमें सिकुड़न होते रहता है ना। ये है तुम्हारा स्टमक। देखो इस तरह से खाना पेट के अंदर आया और ये फूलने लगा। ठीक है, इतना ही खाना चाहिए, पूरा भर दोगे तो आपको दिक्कत आएगा। पूरा भर दोगे तो फुल लगेगा कि पेट पूरा अब सहा नहीं रहा है। तो कभी कभी बाहर आ जाता है खाना। ठीक है, तो आपने स्टोमक भी देख लिया। ठीक है, और इंटेस्टाइन भी आपको दिख गया है ना। लिवर, लिवर देखिए, लिवर है ये।
देख रहा लिवर। हाँ। हम्म, हाँ, डरना नहीं है ना, ये सब कुछ नहीं है, हमारी ऑर्गन है वही देखते हैं, है ना। ये सब फालतू की चीजें हैं, अगर ऐसा डरने लगे ना इंसान तो फिर तो ऑपरेशन करना ही बंद हो जाए, लोगों का रोग ठीक करना ही बंद हो जाए। ठीक है। आप इस चीजों को समझिए, समझ करके, बहुत सारे डॉक्टर क्या होते हैं, भगवान होते हैं ना, ऐसा माना जाता है ना। तो क्यों भगवान होते हैं, जो वो रोग हमारा ठीक कर पाते हैं। और जब इससे ही घबराएंगे तो फिर क्या ही होगा, नहीं ठीक हो पाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए आगे चल के अगर आप डॉक्टर बनते हो ये सब दे तो फिर तो गड़बड़ हो गया, है ना। डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर थिएटर में जा रहा है, उसी का हाथ कांप रहा है, तो गड़बड़ होगा कि नहीं होगा। हम्म। हाँ। होगा। इस- इसीलिए डरना नहीं है ना, आप रोग ठीक करने के लिए ये चीजों को सीख रहे हो, है ना, किसी को चीड़ फाड़ करने के लिए नहीं। ठीक है। आप इससे रोग ठीक करोगे, हाँ भाई इसके अंदर ये हो गया तो इसको ठीक कर देंगे। ठीक है, आजकल ऐसे फालतू डॉक्टर हो गए हैं कि किडनी बेच देते हैं, पता नहीं क्या क्या कर देते हैं पैसे के लिए। और पैसा लेके दुनिया से कोई जा पाया है क्या, सब यहीं रह जाता है। ठीक है। तो आप कभी भी, है ना, आपको तो वो श्राप हम दे दिए हैं, आप अगर ये काम करेंगे तो फिर तो, है ना, समझ में आ रहा है ना। पूरा भरोसा है कि आप पूरा समाज के अच्छे के लिए काम करोगे। ठीक है। मेरा पूरा भरोसा है, मेरा भरोसा नहीं तोड़िएगा। ठीक है, तोड़िएगा तो आप समझ ही रहे हैं श्राप लग जाएगा। और आशीर्वाद तो आपको पता ही है, इतना मिलेगा, इतना मिलेगा कि आपका, आप संभाल नहीं पाइएगा उसको, इतना इतना बता रहे हैं। ठीक है। आपको लगेगा अरे ये भी मिल रहा है, अभी ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, ऐसा लगेगा। अगर आप अच्छा करिएगा तब, खराब करिएगा तो फिर उल्टा ही होगा। ठीक है। चंद पैसों के लिए अपने ईमान को नहीं बेचना है। ठीक है। आ रहा है समझ में। पैसा हम्म। सब कुछ नहीं होता है, पैसा सब कुछ नहीं होता है। ठीक है। दिमाग से हम हाँ। पैसा कमा सकते हैं, लेकिन पैसे से दिमाग कमा सकते हैं क्या। नहीं सर। नहीं। नहीं। ठीक है, तो आप दिमाग लगा के पैसा, है ना, सब चीज अच्छा है, लेकिन आपको अपने अंदर ऐसा भावना रखना है कि हम ईमानदारी से काम करें। आप जब रात में सोने जाओ तो ऐसा लगेगा अरे चलो एक का जान बचाया आज, अच्छा दो लोग का आया आज, वो कितना आशीर्वाद दे के गया, है ना, बहुत मिलता है आशीर्वाद। अगर कोई ठीक हो जाता है ना तो वो डॉक्टर को ऐसा लगता है "हे, डॉक्टर साहब पता नहीं क्या क्या करता है लोग", है ना। अगर आप अच्छे से काम कीजिएगा तब, अगर पता चल जाएगा कि आप भ्रष्टाचार कर रहे हो, आप फालतू चीज कर रहे हो, तो अरे डॉक्टर आप भले गले ही, मसाड़ो जेल में। ठीक है। तो ये होता है। ठीक है। तो अगर आप गलत काम करोगे तो सजा आपको मिलेगा, समाज की तरफ से मिलेगा, मेरा श्राप तो अलग से है। ठीक है। अगर आप सही करोगे तो सब सब तरफ से वाहवाही लुटोगे। ठीक है। तो अच्छा काम करना है, अच्छा, हमें आगे बनना है, बनना भी है। ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही है, आज तो हम कल से कम पढ़ाए हैं, है ना। बट सबको नींद आ रहा है अभी तो, कुछ जगह हो देखो, पूछते हैं, ज्योति जगी हो तुम। हाँ, नहीं आ रहा है हमको नींद। अच्छा दुर्गा, हाँ। सोई नहीं ना हो। नहीं। खुशी सो गई, नहीं, जागी है। आवाज नहीं आ रहा उसका। खुशी, अरे खुशी, खुश खुश हो जाओ। नहीं, ये सो रही है इसका मतलब। नहीं खुशी, सो गई, छोड़ो। कृतिका, ये पक्का सो गई, सो गई होगी। कृति, कृतिका, जगे हुए है। ओहो। नहीं नहीं, हम पता है क्यों बोल रहे हैं इसको, मतलब 10 मिनट से देख रहे थे, वीडियो ऑन था तो इसको नींद आ रहा था, बंद करते हैं अच्छे से सोते हैं। ऐसा नहीं, कृतिका, थोड़ा थोड़ा नींद देखो मतलब साक्षी सो गई। नहीं। हाँ नहीं, हमको कल बोला गया है कि 10 बजे के बाद नींद आता है, तो कृपया करके 10 बजे के बाद ना लें क्लास, ऐसा कितने लोग बोल रहे हैं।
बस आपका 8 दिन 7 दिन और है। ठीक है। ऐसा कितने लोग बोल रहे हैं? 10 बजे के बाद कृपया क्लास मत लीजिए। चांदनी बोल रही हो क्या? ठीक। इससे किसकी तरफ से मिल गया? ना ना, खुशी जगल अगे थी पानी मारी का रे इस पे। हैं? ऋतिक, 10 बजे के बाद 10:30 तक चलेगा क्लास। ठीक है। आए। यस देखो घर पे हो है ना, ऐसा रहता कि बुला के करते तो हमको तो गाँव वाला जान ले लेता। सर। लेकिन लेकिन घर पे नहीं बुला रहे हैं, आपके घर पे बोल रहे हैं पढ़ने के लिए। ठीक है। और ट्यूशन नहीं जा रहे हो ना कोई भी? नहीं। नहीं। चांदनी। नहीं। चलो बढ़िया है। आमरिन तो जा रही होगी, नहीं आमरिन? देखो आ ही नहीं रहा जवाब, इसका मतलब जा रही है नहीं। सच है ना ये? हो गई आमरिन? बता। हाँ हाँ, बता रहे वही इसीलिए मतलब बात करना चाह बोलो। जाते हैं तो मतलब डिस्टर्ब नहीं होता है इसलिए चले जाते हैं, और फिर नहीं जाते हैं तो फिर नींद नहीं टूटता है सुबह। ये तो तुम्हारा प्रॉब्लम हुआ ना यार। हम्म। जिसको एग्जाम देना रहेगा उसको नींद आएगा। हमको नींद आता था। तुम लोगों को पता है हम उठने एक के लिए जो मन नहीं जो करता। जो एग्जाम दे के इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़े हैं, 1 घंटा मात्र सोए थे। जा फिर एग्जाम जाके दिए है। टूट जाता है बट उठने के लिए मन नहीं करता है। मन नहीं करता, मन किसको करता है? मन मन के पीछे जाओगे ना तो मन कहेगा कि घुसल रहो उसके अंदर, रजाई के अंदर। ट्यूशन से आते हैं तो फिर उस टाइम पढ़ते हैं आकर, हम मतलब सुबह के मेरा कहना बदला। ये था कि 2 घंटा आप यहाँ पढ़ते हो, 2 घंटा वहां करते हो, 4 घंटा वैसे हो गए, 7 घंटा स्कूल में रहते हो, इससे ज्यादा क्या ही पढ़ेगा इंसान। हाँ, बात यहाँ है। ठीक है, आप हमारे से तेज नहीं ना हो, बोलो हमसे तेज हो? नहीं सर। तो फिर हम जितना और अब बोल भी रहे हैं तो अनुभव के आधार पे बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम बिना अनुभव का चीज बोल रहे हैं। आप ये सो जाते हो, बहुत लोग मेहनत कर रहा है, तो उसका नंबर ज्यादा आएगा। हाँ। आपके पास खूब बढ़िया तलवार दे दिए भगवान, चले भी नहीं करोगे तो भुतरा जाएगा। जंग लग जाएगा। जंग लग जाएगा तो तू जाता है रे जंग लगे जगने वाला इंसान? ना। पक्का नहीं जाता है? नहीं, हमको छोड़े 1 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीना हो गया, अच्छा तबे शांत है। साक्षी नहीं जाती हो? अंकित? हम तो ट्यूशन ही नहीं जाते। नहीं जाते हैं भैया। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हम पिंटू सर से बोल दिए थे कि कोई आएगा ना तो भगा दीजिएगा सर। ठीक है ना, तो बोले सर कि हाँ डंडा लेके रखेंगे, जो आएगा उसको बोलेंगे भाग यहाँ से। नहीं, ऐसा ऐसा हुआ, सर बोले थे हमसे, मतलब कि बोल देंगे उन लोग को नहीं आने। ऐसा खबर पहुंचा है आपके पास? खबर तो आ ही गया होगा 2 दिन के बाद, वो सर खुद ही कह रहे थे कि 2 दिन के बाद बंद करेंगे, हम लोग को दो देखना पड़ता था, इधर भी उधर भी, इसलिए खुद ही हम भगाना चाहते थे। आराम से एग्जाम देने के बाद फिर आएगा। एग्जाम देने के बाद ट्यूशन चले जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं। और उस चीज का ट्यूशन पढ़िए जो आपको नहीं आता है ना। जो आता हो उसको उसका ट्यूशन पढ़ के बकवास हो जाएगा। है ना, अगर इंग्लिश नहीं आता है इंग्लिश पढ़िए। मैथ आता है, मैथ तो आपको हर कोई पढ़ा रहा है, तो पता नहीं, अगर आपका कमजोर है तो जा सकते हैं, नहीं है तो फिर वहां जाके कोई फायदा नहीं है। है ना, 2 घंटा अपना वेस्ट, देखो क्या होता है ना कि 2 घंटा आप कोचिंग जाओगे, फिर पाँच, आधा घंटा आने में, आधा घंटा जाने में, तो टोटल मिला के 3 घंटा वैसे चला जाता है।
ठीक है। तो सेलेक्टिव काम करना है। अभी धीरे धीरे आपका क्या होगा ना, आपका पढ़ने का दायरा बढ़ेगा। जब तक आप खुद से नहीं पढ़ोगे ना, टीचर इंजेक्शन लेके थोड़ी बैठा हुआ है। वो तो बताएगा आपको कि बाबू ऐसे करो, है ना। और ऐसे करने के लिए समय चाहिए ना। दिन भर हम पढ़ते ही रहेंगे, दिन भर सुनते रहेंगे ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। फिर अगला दिन आएगा, फिर बोलेंगे फिर ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। तो करें कब? पता ही नहीं है। वही आता है, उसी को कहते हैं सेल्फ स्टडी। सेल्फ मतलब खुद से पढ़ना। सेल्फ मतलब खुद, स्टडी मतलब पढ़ना। तो जो आपको पूरे दिन पढ़ाई हुई उसको एक बार देखेंगे, आप खुद से पढ़ेंगे, तब फायदा होता है। ठीक है। हमसे गलती हुआ कि हम आपके ऊपर छोड़ दिए कि आप ट्यूशन मत जाइए। हम सर से उस समय चले जाते ना, तो ये नहीं होता 15 दिन। ठीक है। कोई भी सवाल हमारे से केवल 4-5 लोग पूछ रहे हैं, इनमें से कौन? अंकित, सवाल नहीं आता आपका क्यों? आता है भैया, पर लिखा सॉल्यूशन में देख लेते हैं। अच्छा, नहीं आता है फिर पूछो। ज्योति, आपका सवाल नहीं आता मेरे पास। हाँ, पूछना है लेकिन भेज नहीं पाते हैं। ये क्या है? हम तो देखे पापा पे मैसेज था इसका। हाँ था, वो बोले थे हेड सर भेज देना। हाँ, तो पापा पे भी तुम्हारा मैसेज बंद हो गया। हम तो हमको लगता है। हाँ हो गया है, भेज देंगे। वो ये सेकंड फोन से ज्वाइन किया, उस फोन में रिचार्ज खत्म हो गया है। अच्छा, कृतिका का तो सवाल आया था, आज तो नहीं आया है। ये ओप्पो, हाँ ऋतिक, हमारा सवाल कहाँ है? साक्षी मैया, कहाँ सवाल, कहाँ मैया? भेजना है। भैया, भोज के दिन। नहीं। हाँ, 19 तारीख को भेजना। मस्त। सब बंदर हो गया। हम आज पापा हमसे पूछ रहे थे कि कितने लोग जुड़ते हैं, हर दिन पूछते हैं। अरे पापा, 7-8 लोग ऐसे जुड़ते हैं चंडीगढ़ से। बाकी तो कहते हैं कि तुम ही ना कह रहे थे कि 30 लोग का 30 लोग आएगा, कहाँ आ रहा है? तो आप पे भरोसा मेरा झूठ हो गया ना, तो मेरे को तो हर दिन सुनना है कि हाँ तब क्या किया जाए। नहीं आते हैं लोग। हम्म। कम से कम जितने हो अभी, वो रहना है ना। हमको बुलाना हम्म। न पड़े आपको 18 तारीख तक। ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा। जैसे ही बोले कि इस टाइम क्लास होगा, कल आपका क्लास 6:15 पे होगा, ठीक है। 6:15 से सच। 6:15, है ना। और क्लास ऐसे करेंगे कि 6:15 से 7:15 क्लास करते हैं, और फिर आपका खाना वाना नहीं, खाना का टाइम उस समय तो नहीं होगा। फिर 7:15 से 8:15 आप क्वेश्चन बनाइएगा, है ना। उस समय वीडियो बंद कर देंगे हम, मतलब क्लास बंद कर देंगे। और फिर 8:15 से 8:15 तक क्वेश्चन बनाएंगे, फिर 8:15 को खा लीजिए आप। 9:45 से बैठेंगे 10:30 तक। ठीक है। हम्म। ऐसा अच्छा ठीक है। रहेगा ना? हम्म। हाँ। केवल एक इंसान ऐसा नहीं बोलेगा, मुझे पता है ना। तो आप आधा घंटा बाद में देख लेना, ठीक है। वो इंसान चुप हो गया है, बोल ही नहीं रहा है। हाँ। ठीक है। तो 10:30 तक, है ना। 9:15 से 10:30। 7:15 से मतलब कितना, 7:15 से बोले ना, 7:15 से 8:15 सवाल करने हैं। एक चैप्टर बता देंगे आपको, और फिर 9:15, 9:15 समय 15 मिनट में नहीं खा लीजिएगा आप। हम्म। 6:15 मतलब ज्यादा ऐसे नहीं हो जा रहा? ज्यादा हो जाएगा मतलब? जल्दी। ज्यादा जल्दी कैसे जल्दी हो जाएगा है? जल्दी कैसे? अरे जल्दा जल्दी अब सब बंद करो। अब 7-8 दिन बचा हुआ है, सब खत्म करो अब, है ना। ऐसा नहीं है कि 2 महीना और पढ़ाना है।
ठीक है, जल्दी वल्दी का काम बंद करो, है ना। और ये रीजनिंग में कौन सा चैप्टर आपको नहीं आ रहा? आप लोग बना रहे हो सवाल हम्म सारे, हम्म जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस पिछले पुराने आए हैं आपके बुक के शुरुआत में दिए हुए हैं, उसको ध्यान से देखिए। रीजनिंग वाले सवाल देखिए, अगर आपसे बन रहा है तो। पिछले साल का देखो, है ना, लगभग 2014 से दिया है ना शायद, 2017 से दिया या इसने 17 जो से, तो अगर 17 से देख लो, है ना। 17 से नहीं मैट बनाओ, उसमें से जो सवाल नहीं आएंगे आप वो पूछिए, ठीक है। साइड वाले क्वेश्चन छोड़ दीजिए, है ना। जो कोई आपको बगल से देता है कि भाई ये बनाओ, वो बनाओ, वो बनाओ, उसको अभी छोड़ दीजिए। ठीक है, जो किताब में आपका पिछले सवाल आए हैं वो देखिए, है ना। समय आपके पास ज्यादा नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 8-9 दिन है। ठीक है, 9 दिन के बाद जैसे 13 को आपका एडमिट कार्ड आएगा, तो 13 को हम टेस्ट नहीं ले पाएंगे। 14 आपका छुट्टी है शायद, हाँ, पता नहीं। अगर संक्रांति का छुट्टी हुआ तो अब 15 को हम टेस्ट ले पाएंगे, ठीक है। उससे क्या होगा ना, देखो हम पहले ले सकते हैं ना, मेरे पास पेपर तैयार है, मैंने तैयार कर लिया है। बट पहले लेने से क्या घाटा होगा ना, कि फिर हमको अपना सा वो रोल नंबर देना पड़ेगा। वो रोल नंबर आपका एडमिट कार्ड पे लिखा रहेगा, तो उसके हिसाब से आपका आदत बन जाएगा, ठीक है। इसलिए हम चाहते हैं कि जैसे ही एडमिट कार्ड आ जाए 13 को, अगर 14 को खुला रहेगा तो 14 को करेंगे, नहीं तो 15 को करेंगे, चलेगा। हम्म हम्म ठीक है। सर एडमिट कार्ड के हाँ लिए बोले थे सर से मांगने के लिए नंबर। का भाई, आप बोले थे कि नंबर देंगे प्रिंसिपल सर एडमिट कार्ड के लिए। एप्लीकेशन नंबर ये तो अलग ही दुख है। मेरे पास है, बस मेरा। है, तो तुमको कहाँ से मिला? जहाँ मतलब फॉर्म भरे थे शायद वही दिया। जैसे जो नहीं लॉगिन देखे करके थे आप? करने के देखोगे ना, एप्लीकेशन नंबर तो मिल ही जाता है यार। मेरा मिल हम गया है। नहीं देखे हैं, मिल गया होगा तो होगा। अभी तो लॉगिन भी नहीं कर सकते हो, ऐसा बिहार बोर्ड का साइट है। हाँ अभी लॉगिन नहीं हो रहा। हम्म। अच्छा 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 राज्य बनाना है, जहाँ सारी चीजें अच्छी हो, है ना। ऐसा लगता है ना कि जैसे तैसे काम हो रहा है बिहार में, ठीक है। इसलिए पढ़ना जरूरी है। आप हमारे जैसे, दुर्गा जी का 10 हाथ कैसे होता है, उसी तरह 10 हाथ, 10 क्या, 1000, कितना भी, 1 लाख हाथ रखेंगे अपने पास, है। जो भी दिक्कत आएगा आपके लिए हम हैं। आपको हमारा काम करते चलना है। और ऐसा नहीं कि आपको बोलेंगे सारा काम छोड़ दो और मेरे साथ चलो, नहीं। मैं ये कहता हूँ कि जो आप कर रहे हो उसे बेस्ट करो, मुझे जब जरूरत होगा मैं कर लूंगा आपसे बात, ठीक है। इस तरह से होता है हाथ, है ना। धीरे 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 करते करते एक अच्छा टीम बनाएंगे और फिर काम करेंगे, ठीक है। टीम में देखते हैं कितने लोग जुड़े रहते हैं, और नहीं जुड़ेंगे तो फिर तो क्या ही है ना। चले सोने। हम जुड़ेंगे। हाँ, हमरिन, हमरिन सबसे आगे। कौन कौन जुड़ना चाहेगा? हमरिन ने तो बोल दिया सबसे पहले। हम भी जुड़ेंगे। हम भी। हम भी जुड़ेंगे। वाह, मेरा टीम शानदार है ना। हम्म लथरपनाई नहीं करना है, और कुछ हाँ कह थोड़ी रहे हैं करेंगे। तुमको, बढ़िया काम करना है ना। एक अच्छा स्वस्थ सशक्त बिहार भारत बनाना है ना। चलिए, इसी बात के साथ चलें सोने, नींद आ ही रहा होगा, है ना। नहीं है। नहीं आ रहा है। हाँ। आ रहा है ना, हाँ बोल दो, हाँ या ना। नींद नहीं आ रहा है। अच्छा, ठीक है ना। अगर आपको अभी भी सवाल पूछने हैं तो आई एम अवेलेबल टिल, मतलब हम तो 3 बजे तक जगेंगे। 3 बजे तक, अगर 3 बजे के पहले तक, मतलब 12 बजे तक अगर आप जगते हो तो सवाल पूछ। अगर आपको बनाना भी है तो आप मुझे बताता हूँ, अ, सवाल कौन से करोगे। समुच्चय सिद्धांत के सवाल हो गए थे आपसे, हम्म ठीक है। आप 2000 नहीं नहीं, 2000
2018 और 2019 ये दोनों का मैट का सवाल अभी बनाओगे, ठीक है? मैट है ना, जो मिल गया सर एप्लीकेशन नंबर। हाँ दिख गया हमको। मैट समझ में आ रहा है ना, जो पहले के 90 सवाल आते हैं, मानसिक योग्यता परीक्षा वाला। हम्म। ठीक है, अगर अभी जग रहे हो, नहीं तो जग नहीं रहे हो तो सो उठ के पढ़ कर लेना, है ना? अगर आपसे तो अगर जग रहे हो और कर लिए तो मेरे को मैसेज कर देना, जितना भी किए हो, कि भाई आधा हो गया, थोड़ा सा बाकी है ना, जो भी, है ना? अब और नींद जो आए। नहीं आएगा वो भेज देंगे। हाँ, जो नहीं आएगा वो भेजिएगा, इसलिए तो है हम। 2018-19। क्या? 2018 18। 2019? वाईफाई कनेक्ट। ठीक है, चलिए आइए सूर्य भगवान का ध्यान करते हैं, उनसे प्रार्थना, पूरी दुनिया में शांति हो, सारे लोग प्रेम से रहें, कभी किसी को कष्ट ना मिले, मिले भी तो सहने की शक्ति दे भगवान, दुख बटाने के लिए हिम्मत प्रदान करे। एक बार एक स्वर में गायत्री मंत्र, फिर शांति पाठ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम देव शांति अंतरिक्ष ओम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर विश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। चलिए ठीक है, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं आपसे कल गुड नाइट। 6:15 बजे। गुड नाइट, वेरी गुड नाइट, बाय नहीं। बाय।